गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वो ये डेस्कटॉप शेयर कीजिए ना मृत्युंजय। यस सर, एक हम्म, मिनट। यस सर। हाँ खोलिए तो, गिटहब खोलिए तो। सर गिटहब खोलिए ना, गिटहब। यस सर। तो यहाँ तो सब चीज़ ठीक ठाक बता रहा है। सर वो डायरेक्टली सर जो जो फाइल्स रहता था वो आ जाता था, बट इस बार नहीं आ अच्छा। रहा। जबकि इवन सर मतलब ऑन ड्राइव ऑन ड्राइव क्लाउड्स। एक मिनट सर। हम्म, सो ऑन ड्राइव का बैकअप लिए ना, हाँ हाँ। तो मेरा पुराने लैपटॉप में जितना भी फाइल्स था अच्छा। ऑन। एक मिनट सर बता रहे हैं। ये कहाँ गया, एक मिनट सर। हाँ, जो कॉपी पेस्ट करके हम्म। यहाँ पे ऑन लिस्ट करके सर ये सारे फाइल्स आ गए हैं सर। अच्छा। ऑन ड्राइव पे जैसे ही सर बैकअप किए, वो किसी और फोल्डर में सर वो मतलब बैकअप हुआ था सर, वहाँ से सर कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल दिए थे डी में सर। अच्छा। यस सर। और जावा को आज इंस्टॉल किया तो उसका पाथ सेट किए, तो सोचे कि देख लेते हैं कि रन करता है कि हम्म, नहीं, तो उसका सर जावा का प्रोग्राम्स को सर कॉपी पेस्ट करके सर रन किया। उसके बाद वो सर मतलब पाथ को सर लोकल रिपोजिटरी करने के लिए कह रहा था, जो आपको फोटो नहीं भेजे थे। हाँ हाँ हाँ। यस सर। एक मिनट ना, ये वाला। तो ये तो यहाँ पे रिपोजिटरी क्लोन किए थे ना यहाँ तो। यस सर, रिपोजिटरी क्लोन किए अच्छा। थे। तो क्लोन किए थे तो कहाँ गया था यस। वो? सी ड्राइव में था ये। उसके लिए सर ये तो ऐसे आ गया था सर सारा हाँ। फाइल्स। अच्छा। यहाँ पे तो सर आप मे बी सी में होगा सर। एक मिनट, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा सर यहाँ पे। अच्छा, एक बार यूजर्स में जाइए तो, या वो गिटहब में जाइए ना, पाथ तो वहीं से दिख जाएगा मेरे ख्याल से, कहाँ पे है। यस सर, एक मिनट। ये है सर। नहीं नहीं, वो गिटहब वाला सॉफ्टवेयर में जाइए ना, गिटहब वाला प्रोग्राम में। अच्छा, गिटहब पे। हाँ हाँ। यस सर। तो इसमें वो रिपोजिटरी फोल्डर है, देखिए तो ऊपर में ये मेनू है, उसमें जाइए तो एक बार। यस सर। उसके बाद में शो इन एक्सप्लोरर में क्लिक कीजिए तो, शो इन एक्सप्लोरर। हाँ। तो देखिए वहाँ पे है, तो असल में वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स गिटहब 2001 में। अच्छा। देखिए ये इसका लोकेशन है ना, यहीं पे क्लोन हुआ है ये। यस सर। ठीक है। तब दोबारा चाहे तो कहीं और भी क्लोन कर सकते हैं, बट चलिए यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो आपका कोई डबल दिक्कत नहीं प्रोटेक्शन, है। हाँ डबल प्रोटेक्शन हो रहा है आपका, एक तो वन ड्राइव में भी जा रहे हैं यहाँ से। यस सर, यस सर, यहाँ से तो जवान दो तक। दो दो प्रोटेक्शन तो हो जाएंगे। हाँ। यहीं से करते हैं सर, बाकी हाँ, सब यहीं से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से सर ना। हाँ हाँ, यहीं से कीजिए। सर और पिछले वाले लैपटॉप में मतलब ऐसा कुछ हम नहीं किए थे जिससे सर ऑन ड्राइव में सेव हो सर। अच्छा। फिर वो ऑटोमेटिकली सर कैसे ले लिया होगा। नहीं वही, यही तो अभी जैसे ये भी जा रहा होगा आपका, ये वाला भी हम्म। वन ड्राइव में जा ही रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो ये जो फोल्डर, जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट उसको सिंक करके रखता है वन ड्राइव के साथ में। अच्छा। ठीक है। तो ये सर ये माइक्रोसॉफ्ट में एक ये अच्छा चीज़ देखते हैं सर, हम्म। मतलब। नहीं है तो सब जगह, जैसे आपका ये उबंटू में भी गूगल ड्राइव के साथ चाहे सिंक किया जा सकता है। हाँ सर, किए हुए हैं सर। हाँ, तो ऑप्शंस तो लगभग सब जगह है। हम्म। चलिए तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नो सर। सर यहाँ पे सर पुल कैसे करते हैं, एक मिनट। अरे पुल का जरूरत ही नहीं है, देखिए ये। जैसे, हाँ हाँ, ऐसे पुल वहां से कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपका यस। वो ऑटोमेटिक पुल कर देता है, वो ऑटो पुल कर देता है। हम्म। ठीक है, तो जरूरत ही नहीं है यस सर। ऐसे। और इनकेस अगर कुछ नहीं आता है तो वही, जैसे वो रेपोजिटरी में पुल का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर लीजिएगा तो पुल हो जाएगा। ठीक है। यस। हालांकि गिट हब का हम लोग एक्चुअल यूज नहीं कर रहे हैं अभी, जो सही मायना में जो यूज होता है हम्म। पुल पुश का यूज हम लोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट होता है हम्म। ब्रांचेस का, ऊपर में देख रहे हैं ना आप, मास्टर करके लिखा हुआ है, करंट ब्रांच। यस सर। तो वो हाँ ब्रांचेस का हाँ, हम लोग, यस हाँ ये। वो वाला, हाँ।
तो ये हम लोग यस सर। इस्तेमाल नहीं कर रहे, मेन तो ये है इसका, ठीक है। हम्म। गिटहब गिटहब थोड़े ना कोई कोड का खाली रेपोजिटरी है, बट गिटहब इज एक्चुअली यस। वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना। तो हम्म। एक ही एप्लीकेशन का आप अलग अलग वर्जन रख सकते हैं चाहने से, तो वो उसके लिए दिया हुआ ये है, ये ब्रांचेस जैसे यहाँ पे वगैरह। ब्रांचेस हाँ मतलब कर ली, और जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके लिए अलग अलग ब्रांचेस भी बना सकते हैं। हाँ चाहने से, लेकिन एक्चुअली ब्रांच बनता है फीचर्स के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई, ये सब जब आप ग्रुप में सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तब ठीक से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो क्लिनिक वाला ही प्रोग्राम था, है ना, तो यस सर। उसमें मान लीजिए कि आप कुछ पार्ट्स पे काम कर रहे हो, कुछ पार्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, है ना। तो यस जैसे सर। काम करते करते आपको लगा कि मुझे दिखा लेना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मुझे एक पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे, कि आप बोलेंगे कि इसको यस। पुल करके देख लो। तो मैं क्या करूंगा, मैं आप ही का ब्रांच पुल करूंगा, जैसे एक मेन ब्रांच होगा जिसको मास्टर यस। बुलाते हैं हम लोग, है ना। और आप अपना यस ब्रांच सर। में काम करेंगे, मैं अपना ब्रांच में काम करूंगा, है ना। और जब सर हम लोग, जैसे सर हाँ कुछ हाँ, प्रोग्राम्स, यस सर आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ तो वही हम लोग अलग अलग ब्रांचेस में काम करेंगे। और फिर हम्म। ये पुल रिक्वेस्ट होता है देखने के लिए, जब किसी और को आप बोलना चाहते हैं कि मतलब देखना है, तो आप उसको पुल रिक्वेस्ट दे देंगे, तो वो पुल करेगा, यस और सर। उसके बाद में वहां से जब अप्रूव कर देगा तो फिर वो मेन ब्रांच का पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो मेन वो सब होता है, ब्रांचेस होता है। सर जैसे मुझे सर यहाँ पे विंडो में तब डॉट नेट का ही सिर्फ प्रोग्राम्स के हाँ लिए सर है, तो यहाँ पे अगर मुझे सर सी एस का प्रोग्राम डालना होगा, ये सी शार्प का, हाँ तो हाँ। सर कैसे करेंगे एक बार बता देते, ये सब भूल गए हैं। नहीं जैसे अब ये मतलब रिपोजिटरी में कैसे डालना है। यस सर, जो आपको दिख सके सर। नहीं तो एक काम कीजिए ना, आप अपना रिपोजिटरी यूज कीजिए, नहीं तो इसमें क्या हो रहा है, खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर में जाके देखिए, वो मेरा ही आ रहा है क्या वहाँ पे ऑनली, जो करंट यस रिपोजिटरी जो, सर। हाँ हाँ। यस सर। तो एक काम कीजिए आप, ऊपर फाइल में जाइए, फाइल में जाइए, और क्लोन रिपोजिटरी में जाइए। ये और एक तो आपका भी बना हुआ था ना रिपोजिटरी, वो जो हाँ, मृत्युंजय ये वाला रहा। है, हाँ वो उसको ओपन यस सर। कीजिए। इसको सब हाँ क्लोन करने उसको, के हाँ करें। उसको क्लोन कर लीजिए। तो देखिए आप अभी तक जो प्रोग्राम बनाया था वो सभी आ गया होगा, वहाँ पे चला गया होगा, ठीक है। तो अभी जैसे वैसे वहाँ पे दिख देखिए, नहीं रहा है सर। सामने में पहले शो एन एक्सप्लोरर देखिए, वो सामने में इधर इधर नीचे नीचे लेफ्ट साइड राइट साइड में, राइट साइड में शो एन एक्सप्लोरर, बीच में ही, हाँ उसमें क्लिक कीजिए। हाँ। तो देखिए ये सब अभी बना हुआ है फिलहाल आपका, है ना। जैसे वो सी पी आर जो सी प्रोग्राम का फोल्डर है देखिए, है ना, उसको खोल के देख लीजिए। तो ये यस सब सर। पुराना बना हुआ था आपका, है ना, ठीक है। अब मान हाँ। लीजिए कोई अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रोग्राम भी करना है, तो आप पहले इसी जगह सेव कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे डॉट नेट हम्म। खोलिए, एक बार डॉट नेट खोलिए, उससे पहले एक डॉट फोल्डर, हाँ एक फोल्डर यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है, ये सी पी आर ओ जी के अंदर में, जी यू आई या कुछ ऐसे करके, है ना। यहीं पे या फिर हाँ अंदर जाके। अंदर जाके हाँ यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ बना पे लीजिए, हाँ। सर, यहाँ पे तो सर दूसरा प्रोग्राम रखा अच्छा तो हुआ है सी ठीक है, एस तो का, जो हाँ तो फिर बाहर में बना लीजिए, बाहर में बना लीजिए अलग से। बैक में यहीं पे हाँ सर। यहाँ पे बना लीजिए। जी भाई। हम्म यस हो सर। गया। और वो टाइम डॉट सी एस को भी कहीं अंदर डाल दीजिए ना, उसको भी। हम्म अच्छा ये उसमें करेंगे है, रिप्लेस द ऑलरेडी है। फाइल इन द टेस्ट डायरेक्टरी। ऑलरेडी क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है ना, कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। सर हम चलिए यहाँ अब पे डॉट परफेक्ट नेट रखवा खोलिए, है। अब डॉट नेट खोलिए, डॉट नेट खोलने के बाद में एक प्रोग्राम बनाइए, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए कुछ भी। सर। सर। ये विजुअल स्टूडियो खोलिए। और वो सब क्लिनिक वाला कहाँ सेव किए थे जो बनाया था ना। निकोलस सर, कहाँ किए होंगे सर, याद नहीं आ रहा। तो अगर वो इधर किए होते तो रेपोजिटरी में तब तो बचा हुआ रहता था, मतलब मिल जाता था आराम से। हम्म। अच्छा कोई बात नहीं, फ्रेश भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस होगा और क्या है। हम्म। तो विजुअल स्टूडियो, ऐसे सब वीडियो तो है हाँ सर। अच्छा, तो विजुअल स्टूडियो कोड नहीं वो यूज़ कीजिए, विजुअल स्टूडियो नॉर्मल विजुअल स्टूडियो यूज़ कीजिए। नॉर्मल सर। सर आईडी, सर आईडी हाँ ना, आईडी विजुअल हाँ जो स्टूडियो। आईडी, हाँ। आई थिंक यहाँ पे सर नहीं, अभी अच्छा तक अभी इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं नहीं है ना, तो ठीक है इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर हुआ। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करिएगा ना, या जैसे अभी मान लीजिए कोई हाँ। दूसरा फाइल बना के भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी फाइल एक बना के कोशिश कीजिए। जैसे यहीं पे एक फोल्डर बनाइए जावा का, बनाइए एक जावा का फोल्डर बनाइए। जावा। हाँ यस।
ठीक है। और कोई एडिटर वही विजुअल स्टूडियो कोड में जाइए और एक जावा का प्रोग्राम बना के यहाँ पे छोटा सा सेव कीजिए। एक बनाइए, छोटा सा जावा का प्रोग्राम बनाइए। तो जो जगह है वो है डेस्ट डॉक्यूमेंट्स में चले जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, गिटहब। ये तो आपके में आ गया। हाँ नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था, तो वो वाला कहाँ चला गया? एक बार चेक कर लीजिए, तो शो इन एक्सप्लोरर करके जाके देख लीजिए तो कहाँ पे है वो फोल्डर। तो है तो वहीं पे, सी ड्राइव सही है। यूजर्स, वहीं डॉक्यूमेंट्स में ही है तो। अच्छा वो कहीं ये वन सर ड्राइव, डी ड्राइव। नहीं नहीं, ये सी ड्राइव में, देखिए सी ड्राइव में ही है। अच्छा आप सेव एज में जाइए ना, सेव एज, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। असल में अभी तक वो वन ड्राइव में नहीं पहुंचा है ना, तो वो जो अभी सेव करे थे ना, वन ड्राइव का डॉक्यूमेंट्स था शायद वो। तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा, दिस पीसी वाला डॉक्यूमेंट्स में, नॉर्मल दिस पीसी वाला में, नीचे 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 जाइए, और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, और नीचे जाइए। हाँ इसमें डॉक्यूमेंट्स देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें चले जाइए। जैसे गिटहब ये में रहा। जाइए, हाँ। ये तो आप फिर भी तो फिर ये आपने। दिखा रहा है, ऐसे क्यों दिखा रहा है? अच्छा वन ड्राइव वाला में जाके देखिए, वन ड्राइव वाला में जाके देखिए, क्योंकि अभी नहीं, इसको पता नहीं चला विजुअल स्टूडियो कोड को। अच्छा ठीक है, ऐसे जाते हैं, सी ड्राइव से जाते हैं, तो सी ड्राइव में जाइए, तो सी ड्राइव में, सी ड्राइव ना। सी ड्राइव, फिर यूजर्स, मृत्युंजय, डॉक्यूमेंट्स, ये रहा। हाँ, ये रहा। गिटहब, हाँ हाँ ये रहा। चलिए फिर कोई भी नाम देके सेव कर लीजिए। तो बस एक ऐसे ही क्लास खाली बना लीजिए ना, एक छोटा सा क्लास बना के सिर्फ सेव कीजिए, कि थोड़ा सा लगना चाहिए कि चेंज हुआ है। एक मिनट। देखिए वहाँ पे गिटहब में जाके देख लीजिए, अभी ऑलरेडी आ चुका है आपका, देखिए है ना, फाइल का नाम आ चुका है वहाँ पे, देखिए। ये हाँ ये तो सही जावा, है। और जो टाइम डॉट सी एस को भी आप चेंज किए थे ना, तो आ गया है। तो अब एक काम कीजिए, ये सर। अब नीचे में जाइए, नीचे जो समरी लिखा हुआ है ना, समरी, नीचे में देखिए समरी एक जगह लिखा हुआ हाँ। है, ये उसमें कोई ये समरी डाल दीजिए, क्या हुआ है बोल के, है ना, ठीक है, क्यों ये कमिट कर रहे हैं आप, वो डाल दीजिए। तो नॉर्मली इसे एडेड ये जावा या फॉर टेस्ट, चलिए ठीक है, और ये सर हाँ कमिट मस्त। कमिट, हाँ कमिट कर दीजिए। ये सर और फिर आप हाँ, फिर पहले पुश पुश कीजिए, वहाँ पे पुश जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये सर ये यहाँ पे हाँ जाता है। वहाँ पे भी है, नीचे भी था, देखिए पुश का एक ऑप्शन, हाँ चलेगा वहाँ से भी। ये पुश ओरिजिनल हाँ हाँ डॉक्यूमेंट। वो वाला, तो दोनों में से किसी पे क्लिक कर लेंगे तो जाके अब सेव हो गया, तो जब चला जाएगा तो फिर खाली रहेगा ये, है ना। तो जब अब कोई नया यस सर। चेंजेस आएगा तो फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो जैसे अब हम, मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि ये आया सर कि नहीं आपने आया। देखना मतलब इस पे क्लिक करेंगे ना, ये रहा। हाँ हाँ, और नहीं ठीक तो है, अभी मेरा में मुझे ये उसमें नहीं देखना पड़ेगा। जाएगा, मेरा में वही आप ही वाला में हमको देखना पड़ेगा जाके, है ना। आप वाला जो है मैंने क्लोन करके रखा हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। तो रुकिए मैं दिखाता हूँ अभी हाँ आपको। हम सर, हम जो आपको भेजे थे वो आप अभी क्लोन करेंगे ना? हाँ तो क्लोन नहीं, पुल करना पड़ेगा हमको, ठीक है, उसको पुल करना होगा। तो रुकिए दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं। तो देखिए अभी एक और स्टूडेंट के साथ तो लगभग वैसे ही काम कर रहे थे अभी यहाँ पे। तो सी डी डॉट डॉट, सी डी डॉट डॉट, तो देखिए यहीं पे आपका भी रिपोजिटरी शायद नहीं, यहाँ पे नहीं है, 2002 यहाँ पे नहीं है, डॉट डॉट एल एस, यहाँ पे आपका, तो सी डी ऑनलिट्स 2001 एल एस, देखिए मृत्युंजय रिपोजिटरी यहाँ पे है। तो पहले उसको ओपन कर लूंगा मैं, और अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे पुल करना होगा आपका रिपोजिटरी को, है ना।
यस डिस्कनेक्ट हो गया था ना, चलिए कोई बात नहीं। यस सर, वो कॉल आ जाता है ना एयरटेल पे, तो अच्छा एयरटेल पे से अलाउ नहीं करता है अच्छा, कॉल के ट्रेडिंग। यस चलिए तो देखिए ये आपका रिपोजिटरी है। तो अभी तक देखिए वही जो उस समय तक का स्टेटस था वो दिखा रहा है ना, वो टाइम डॉट सी एस देखिए बाहर था, और ये सी शार्प वाला ये था ऐसे करके ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई यूज कमांड्स, तो मैं गिट पुल सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे है ना, और एंटर दबाऊंगा। देखिए यूजर नेम मांग रहा है मुझसे, तो मैंने शायद ये वाला आईडी से किया था। तो ये कमांड से करना पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, जैसे वो जो सॉफ्टवेयर है ना, तो आप देखिएगा वो सिर्फ उसके लिए विंडोज के लिए बनाया है अभी तक है ना। और विंडोज के लिए भी इसलिए बनाया है क्योंकि गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया है, खरीद लिया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 2 फाइल्स चेंज बता रहा है, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। यस तो चलिए देखते हैं, अभी एलिस करके देखते हैं। तो देखिए अभी आ गया वो जावा वाला फोल्डर और वो वाला भी, ठीक है। सी शार्प जो जी है वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अभी खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। तो जिस दिन उसके अंदर यस आप कोई फाइल डालेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो अगर मैं सी डी जावा को ओपन करके देखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए वो जो आपका टेस्ट डॉट जावा था प्रोग्राम आ गया यहाँ पे है ना, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली काम होता है, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कोड रेपोजिटरी की तरह इसको यूज कर रहे हैं है ना। तो यस फ्यूचर सर। में धीरे धीरे इसका वो ब्रांचेस वगैरह भी देखने की कोशिश करेंगे, अभी आदत होगा तब तो अच्छा होगा ना। अभी जैसे मान लीजिए अभी आप जी वाई यूज कर रहे हैं, अभी कमांड यूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, अब मैं कम से कम कमांड तक तो पहुंच गया है ना, कमांड यस से सर। भी यूज कर पा रहा हूँ इसको, और जी वाई से भी यूज कर पा रहे हैं हम लोग। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप देखिए यूज करेंगे तो एवरी डे यू लर्न वन फीचर एटलीस्ट है ना, और फिर हो जाएगा, काम आ जाएगा। तो ये सब चीज सर बाद में इसको बहुत, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे सर यहाँ पे टर्मिनल में आप करते हैं वैसे कंसोल में भी कमांड से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए इंस्टॉल ओ करना पड़ेगा। और वो जो आपका ये जो सॉफ्टवेयर अभी जो है फिलहाल, ठीक है, वो सारा चीज़ हैंडल कर दे रहा है वो जी वाला। तो इसको अचानक से डाउनलोड किया जा सकता है गिट को वहाँ पे भी, ठीक है। तो मैंने भी वैसे ही किया है, मैं भी लिनक्स में मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी वो कर सकते हैं, लिनक्स में आप गिट को इंस्टॉल कर लीजिएगा है ना, ये वाला को, कमांड लाइन वाला को। तो करना कुछ नहीं है, वही sudo, ठीक है, एपीटी, और उसके बाद में ये इंस्टॉल गिट, बस इतना लिखेंगे तो अपने आप वो इंस्टॉल कर सर देगा। लिनक्स में शायद गिट है, क्योंकि वहाँ पे सर देखते हैं सर प्रोग्राम्स। हाँ बिल्कुल होगा, होगा, ठीक है। तो जनरली रेडीमेड भी आता है उसके अंदर में गिट, ठीक है। यस सर। तो आप खाली ये लिख के आप गिट टाइप कीजिएगा ना, तो अगर मतलब ये हाँ इस तरह का आ गया, इसका मतलब है कि हो गया आपका इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, ठीक है। गिट लिखने के बाद में अगर यस ऐसे मैसेज आएगा तो है ना, ठीक है। और यस यही सब कमांड है, यही सब कमांड से हम लोग को आगे काम करना होता है, देखिए, ठीक है। यस सर। यही सब कमांड से आगे काम करते हैं हम लोग। तो चलिए तो जाते हैं वहाँ पे, हम लोग अपना वो पीएचपी वाला खत्म करते हैं, ठीक है, काम करते हैं उस यस पर। यस क्लिक। सर जैसे सर किसी कंपनी को राइज करने के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन लाना पड़ता है मार्केट में, या फिर मतलब ऐसा मार्केट वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहता है उस वजह से वो राइज कर जाता है। नहीं देखिए, तो वो है क्या बोलते हैं, सिचुएशन का ऊपर है। अब मान लीजिए अगर आप कोई एकदम यूनिक चीज कर रहे हो, उसका मार्केट नहीं, तो आपको अपना से उसको ग्रो करवाना पड़ता है चीजों को है ना। बट कभी कभी बेनिफिट मिल जाता है, जैसे मान लीजिए अपने यस देश में जितना आईटी कंपनीज था है ना, वो लोग को बेनिफिट मिला है फॉरेन कंपनीज की वजह से। कि जैसे यस आपने सुना भी नहीं होगा टीसीएस के बारे में, सुना भी नहीं होगा इन्फोसिस के बारे में, अचानक ये लोग इतना बड़ा कंपनी हो गया ना। बिकॉज यस जितना भी ये लोग देखिए, एक तो जैसे हमारा टाटा, रतन टाटा है ना, तो ये तो ऐसा आदमी है जो हमेशा फॉरेन ये सब घूमते रहता होगा, ठीक है। ही मस्ट बी लुकिंग एट डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है ना। तो वो जैसे कुछ नया दिखता है वो लोग लेके आ जाता है ना देश में, कि चलो ऐसे करते वैसे करते इस तरह से। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में कि if देश, जैसे अभी मान लीजिए ये वाला क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर सबसे अच्छा एग्जांपल है अभी आपके सामने में है ना। तो मान लीजिए पहले आता था, पहले किसका आता था, डेटॉल का आता था, यस ठीक है। इसका आता था, लाइफ बॉय का भी आता, सैनिटाइजर, मतलब वो कंपनी जो आपका जो डेली हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक लोशन बनाता है, हैंड वॉशेस बनाता था, वो लोग ने बनाया हुआ था।
आज से पहले भी मुझे आज भी याद है, जो एकदम छोटा जो 50 ml का बॉटल आता था डेटॉल का, उसका दाम 100 रुपये के लगभग था, है ना। अम, यस सर। ये 3-4 साल पहले मेरा बेटा को स्कूल में सब बोला था सैनिटाइजर चाहिए सैनिटाइजर, तो उसको लेके दिया था। तो मतलब ये चौक पे तो मिला ही नहीं, ठीक है। और तब मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, तो मैं बाहर जाता भी नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो बाई टू गेट वन फ्री का ऑफर में आया था। तो शायद 200 रुपये में 3 मिला था उस समय में, है ना। बट पैक पे लिखा हुआ था 90 समथिंग रुपीज दाम लिखा हुआ था। और वो 50 ml यस से भी कम था, पता नहीं 30 ml था ना कितना, एकदम छोटा सा बॉटल था वो। तो बट जैसे ये हुआ अभी, ठीक है, तो आप देखिए कि एवरी कंपनी ABCD XYZ सारा कंपनी क्या किया, अपना अपना सैनिटाइजर निकाल लिया, है ना। सर। तो कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, ठीक है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है एक तरह से, ठीक है, वो लोग ने भी क्या किया, यस। अपना सैनिटाइजर्स वगैरह निकाल लिया, है ना। तो ये चीज़ तो मतलब कई बार क्या होता है कि आप प्रोडक्ट चुनते हो अपॉर्चुनिटी को देख के, और कई बार क्या होता है कि मतलब आपके पास अगर प्रोडक्ट है दमदार, ठीक है, और अगर आप कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, तो फिर चल सकता है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। यस। तो चलिए लेट्स फोकस ऑन दिस नाउ। तो उस दिन हमने कर तो लिया था, है ना। इंसर्ट हो गया था हमारा शायद, मेरे ख्याल से। एक बार ट्राई करके फिर देख लेते हैं हम लोग। लोकल होस्ट जॉन 123, एक बार ट्राई करके फिर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करना था शायद, मेरे ख्याल से अब ये आईडी जनरेशन का काम करना था यहाँ पे, है ना। यस सर। तो आईडी जनरेशन काम करना था, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते, डेटाबेस से भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज व्हाट वी वर डिस्कसिंग आई थिंक। तो चलिए देखते हैं। एक बार डेटाबेस भी मैं ओपन कर लेता हूँ। माई सिक्वल डैश यूजर कौन है हमारा, जॉन डैश बी। और डेटाबेस सीरीज यहीं से ओपन कर लेते हैं, CLINIC क्लिनिक 2001। तो थोड़ा सा स्टेप बच जाएगा। पासवर्ड इज 123। चलिए क्लिनिक आ गया हमारा, शो टेबल्स। तो डॉक्टर टेबल है हमारे पास में। SALECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम DOC TO डॉक्टर। चलिए ना। तो अभी 4 डॉक्टर बनाए हमने। हाँ, इसका पेज ओपन करते हैं, इसका पेज ओपन करते हैं। तो दैट डे ब्राउजर का इट वाज आई थिंक लोकल होस्ट जो हमने किया था वहाँ पे, LOCL लोकल HVST होस्ट स्लैश क्लिनिक, ये था। तो ये है ना, न्यू डॉक्टर का पेज हमने ओपन किया। डॉक्टर देखिए, अब हमको डॉक्टर आईडी याद रखना पड़ रहा है ना, यस सर। कि लास्ट क्या था। अब देखिए डेटाबेस अगर नहीं दिखेगा, गलती से अगर मैंने D003 दे दिया, अगर मुझे याद नहीं, ठीक है, सपोज PRABHAT प्रभात कुमार, ये नया डॉक्टर है और मुझे इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या आया, डुप्लीकेट एंट्री D003 फॉर की प्राइमरी, है ना। तो अब स्पेशली आजकल का ज़माना में जहाँ हर मोमेंट पता नहीं कितना डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, कितना रिसीट नंबर क्या नंबर जनरेट हो रहा है, वहाँ तो कोई ना कोई एल्गोरिथम हमारे पास में होना चाहिए ना, ठीक है, जिससे कि ये जनरेट हो। तो चलिए एक सिंपल सा एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, देखिए, ठीक है। बाकी जैसे उस दिन आपका ये सवाल था, व्हाई एल्गोरिथम्स आर इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। यस तो सर। देखिए एल्गोरिथम मतलब कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का आप सॉल्व करते हो, उसके सॉल्यूशन के लिए हम एल्गोरिथम लिखते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो कुछ भी ये मतलब 500 साल तक भी चलते रहेगा एक्चुअली, ठीक है। फॉर एनीथिंग यू हैव टू क्रिएट एल्गोरिथम, रिमेंबर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यू नीड एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो अभी जो मैं एल्गोरिथम लिखने जा रहा हूँ वो एकदम फालतू सा बेकार से एक तरह का एल्गोरिथम है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ डेमो है, एग्जांपल है, सब स्टूडेंट को समझ में आता है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एज एग्जांपल, है ना, ठीक है। तो जैसे हमको क्या करना है, हमको नेक्स्ट आईडी जनरेट करना है, जो कि होगा, देख लेते हैं, D005 होना चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू जनरेट द नेक्स्ट आईडी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे सिंपल लॉजिक है, जो अब मैं बताता हूँ आपको, बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना भी वहाँ पे जो भी ये ऑप्शन है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज एक्चुअली, ठीक है, मुझे तो ये PHP से पहले करना है ये चीज़, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टूल यूज़ करके, कुछ ना कुछ ऑप्शन यूज़ करके मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को कनेक्ट पहले। अच्छा, पहले तो हमको यहाँ से डेटा चाहिए, तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, है ना, ये हमको पहले सीखना होगा, ठीक है। बिकॉज पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा ना कि क्या डेटा है डेटाबेस के अंदर, या लास्ट जो नंबर है वो कौन सा था, ठीक है। दैट वी हैव टू डू इट, ठीक है। तो ये चीज़ सीखना यस पड़ेगा। सर। एक बार ये सीख जाएंगे, इसी में ट्राई करते हैं, एक बार ये सीख जाएंगे तो क्या करना होगा हमको, वी हैव टू फेच द लास्ट, ठीक है, डॉक्टर आईडी। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है, 2 तरीका मुझे पता है, ठीक है। तो पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज लूप मतलब देखिए, जब आप कनेक्शन को ओपन करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला में रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा स्ट्रक्चर का एक एल्गोरिथम होता है, इसको ट्रावर्सल बोलते हैं हम लोग, TRAVRSL ट्रावर्सल, ठीक है। ट्रावर्सल मीन्स विजिटिंग
ईच एलिमेंट वंस, है ना, ठीक है, विजिटिंग ईच एलिमेंट वंस, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रावर्सल बुलाते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हर एक एलिमेंट को विजिट करते जाना पड़ेगा, और जहाँ पे रुक जाए, जहाँ पे हमारा कर्सर रुक जाए, वहाँ पे हमको भी रुक जाना होगा, ठीक है। एंड देन वी हैव टू टेक द लास्ट वैल्यू, इस तरह से हमको लास्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा आपको लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। बट सबसे सिंपल प्रोसेस यही है, ठीक है। अगर आपको सीक्वल और ज़्यादा आता है तो आप इसको और सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं जानबूझ के यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं एफिशिएंट करने की कोशिश करूंगा बाद में, है ना। तो इससे एक चीज और सीखेंगे आप कि जैसे उस दिन भी आपको क्वेश्चन था कि इफ वी वांट टू डिस्प्ले ऑल दिस डेटा, ये सब डेटा को अगर हमको डिस्प्ले करना है किसी पेज में तो हम कैसे करके करेंगे, है ना, ठीक है। यू वांटेड टू नो दैट आल्सो, है ना। तो चलिए मैं ये भी करके दिखाऊंगा कि सब, क्योंकि एक बार फेच करने आ गया तो आराम से हो जाएगा वो काम भी, है ना। तो वो भी सीखना है हमको। तो चलिए पहले फेच किया हमने लास्ट आईडी, उसके बाद में देखिए अगर हमको लास्ट आईडी मिल भी गया, ठीक है, तो वी कैन नॉट सिंपली ऐड वन टू इट, ठीक है, और हमको नेक्स्ट आईडी नहीं मिल जाएगी। ये कोई एक्सेल थोड़ी ना है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एक्सेल में ये हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ नहीं होगा। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेपरेट द टू पार्ट्स, वो डी और 004 को हमको सेपरेट करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। इनफैक्ट हमको ये एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा ना, जो नंबर पार्ट होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हाँ, न्यूमेरिकल पार्ट एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा। तो सेकंड इज, ठीक है, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट द न्यूमेरिकल पार्ट फ्रॉम द आईडी, है ना, ठीक है, ये फ्रॉम द ऑफ कोड। द कोड। तो ये हमको निकालना पड़ेगा, 004 यहाँ से निकालना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे 004 में आप क्या करेंगे, +1 करेंगे ना, तो वो 005 नहीं बनेगा, वो सिंपली 5 बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिकॉज जीरो वन। नंबर्स में, हाँ, नंबर्स में लीडिंग जीरोस क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। फिर एक आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजिंग इफ एल्स, ठीक है, COMP टू कंप्लीट द आईडी, ठीक है। तो कैसे आईडी कंप्लीट करना पड़ेगा कि अगर आपका जो नंबर है, जो सीरियल नंबर हमको मिला, ये जो न्यूमेरिकल पार्ट मिला n, ठीक है, इज लेस देन 9, ठीक है, सॉरी लेस देन 10, ठीक है, मतलब सिंगल डिजिट में है, तो हमारा कोड क्या होगा, हमारा कोड होगा डी के साथ हमको ऐड करना होगा, ठीक है, 00 और जो हमारा सीरियल नंबर होगा, ठीक है, या ये D00, इसके साथ हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड कॉन्केटिनेशन है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इन PHP दिस इज हाउ वी कॉन्केटिनेट, एक्चुअली जावा में इस तरह से कॉन्केटिनेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए जावा वाला सिंटेक्स लेके चलते हैं। तो D001 और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, जो n है उसको हमको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, एल्स इफ, ठीक है। तो ये तो इफ में लिखा हमने, और एल्स इफ अगर हमारा जो n है इट इज लेस देन 100, मतलब डबल डिजिट में है, ठीक है, डबल डिजिट में है, तो क्या करना होगा हमको, D0 सिंगल जीरो डालना होगा, और n के साथ में हमको इसको कॉन्केटिनेट कर देना होगा, ठीक है। एंड एल्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं होगा तो तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि 3 डिजिट का ही आने वाला है, ठीक है। तो एल्स डी के साथ में हमको सीधे सीधे एन को जोड़ देना है, ये काम करना होगा, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, एक लेस जीरो डाल देना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए, इसको फिर से बता दें। हम्म, तो देखिए एक्चुअली में, देखिए जब सीरियल नंबर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब 1 ऐड करेंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, वो एक इंटीजर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जब भी कंप्यूटर एक इंटीजर को स्टोर करता है तो लीडिंग जीरोस वगैरह नहीं रखता है ना। तो 005 विल बी स्टोर्ड एज 5 ओनली, रिमेंबर। लेकिन जब आपको कोड जनरेट करना होगा तो आपको D5 तो नहीं जनरेट करना है ना। जैसे मान लीजिए डी को वापस हमने चिपका दिया, तो अब तो D5 बन जाएगा, D005 तो नहीं बनेगा। तो यू हैव टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर निकला है, जिसको अभी हम n बुला रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो ये जो नंबर निकल के आया है, ये अगर 10 से छोटा है, मतलब सिंगल डिजिट में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोड बनाते समय हमको ये 2 जीरो जोड़ देना होगा, ठीक है। दिस n, मान लीजिए अगर 5 ही है तो n तो अभी 5 है, ठीक है। तो अगर ये हम 2 जीरो नहीं जोड़ेंगे तब क्या होगा, तब D5 बन जाएगा ये, ठीक है। तो हमको 2 जीरो जोड़ के तब इसको जोड़ना है, तो D005 बनेगा, ठीक है। बट से फॉर एग्जाम्पल अगर हम काम कर रहे थे, ठीक है, और जो नंबर निकला है वो निकला है 77, ठीक है। तो 077, एक्चुअली 077, तो जब 077 में हमने 1 ऐड किया तो नंबर जो निकलेगा वो 78 निकलेगा, 078 नहीं निकलेगा, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, बट इट इज लेस देन 100, है ना, इट इज लेस देन 100। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला केस के लिए, ये इसके लिए ये लॉजिक चलेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम लोग को एक जीरो जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो दैट इज वाई वी आर राइटिंग D0, और उसके बाद में n का वैल्यू कितना है, 78 है, ठीक है। और इन केस अगर 3 डिजिट में आ चुके हैं हम लोग, है ना, इन केस 3 डिजिट में आ चुके हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट कोड मेरा 112 था, ठीक है, तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा,
अच्छा, तो इसको डायरेक्टली से इसको कंपेयर। डायरेक्टली दिखा देना है, इसमें कोई जीरो रे लगाना नहीं है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक तरीका है। तो देखिए ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा डिवाइस तरीका है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो ऐसे मैं ही नहीं, बहुत लोग करते होंगे इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिथम्स। ऐसे 50 टाइप के एल्गोरिथम हो सकता है जो आप बना सकते हैं फॉर जनरेटिंग नंबर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यू कैन ऑलवेज कीप समथिंग, है ना, ठीक है, रखा जा सकता है उस तरह से। तो चलिए और बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम बना लेते हैं। तो इसी को एल्गोरिथम बुलाइए आप, दिस इज एल्गोरिथम, है ना, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम का, कितना इंपॉर्टेंस है। कहीं पे भी जाइए, चाहे आप एआई में जाइए, चाहे आप एमएल में जाइए, गो एनीवेयर, ठीक है, यू विल नीड एल्गोरिथम्स, रिमेंबर, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स, सिंपल, ठीक है, स्टेप्स को हम एल्गोरिथम बुलाते हैं। चलिए तो अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, पीएचपी में कैसे करके ये काम होगा। तो पहले तो हमको सीखना पड़ेगा फेचिंग कैसे करके होगा, ठीक है, ये नंबर निकालने का काम कैसे करके होगा वो हमको देखना होगा, ठीक है। नाउ सी इवन इन PHP वी कैन हैव फंक्शंस, रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पे भी हम अलग से फंक्शन बना सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नीचे जाके फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, लेट मी क्रिएट अ फंक्शन हियर बिलो। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको, ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ठीक है, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट यू हैव टू राइट फंक्शन, ठीक है, द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो सपोज यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर आईडी को जनरेट कर रहे हैं, तो आई एम गिविंग द नेम ऑफ द फंक्शन है GENERAT, जनरेट DID ऐसे करके हमने कर दिया, मतलब डॉक्टर आईडी को जनरेट किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड देन इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट द ब्रेस फ्रॉम हियर, और जैसे हम लोग कर रहे हैं जावा वाला स्टाइल में, ब्रेस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। नाउ वी कैन राइट द कोड हियर। तो अब देखिए यही कोड लिखा जाएगा, जो ऊपर में हमने कोड लिखा है यही कोड लिखा जाएगा अगेन। देखिए कनेक्शन यूज करने के बाद आपको क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर से हम नीचे में कनेक्शन को ओपन करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, तो यू क्लोज द कनेक्शन यहाँ, ठीक है। एक बार यूज हो जाता है तो इसको बंद कर दीजिए, CON क्लोज। एक काम करते हैं, कनेक्शन को रहने देते हैं, बाद में क्लोज कर, अच्छा नीचे कर देते हैं, ठीक है। सर जितनी बार हाँ। सर जितनी बार कोई फंक्शन बनाना है और मुझे सर डाटाबेस से अगर डाटा को फेच करना है तो उसके लिए सर हम्म। कनेक्शन बार बार उतनी बार कनेक्शन सर लेना पड़ेगा। हाँ उतना बार कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, लेना पड़ता है उतना बार। तो इसको भी हम चाहने से एक फंक्शन में डाल सकते थे, चाहने से ना इसको भी एक फंक्शन में बना सकते थे, और उस बना ही देते, फंक्शन ज़्यादा को अच्छा कॉल रहेगा, है ना, ज़्यादा अच्छा और रहेगा। देन बिल्कुल। देन उस फंक्शन को कॉल कर देना। हाँ फिर उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे सर किसी मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम को रन करने के लिए, नहीं मतलब यहाँ पे कोई मेन वेब। फंक्शन ऊपर से जो पहले आ गया, मतलब पहले जो आ गया, ठीक है, मतलब जो प्लेन कोड होता है उसको रन किया जाता है, डायरेक्टली फंक्शन को यहाँ रन नहीं किया जाता। जैसे देखिए अभी हम लोग फंक्शन लिखते, देखिए क्या होगा, है ना, ठीक है। एक बार फंक्शन लिख देते हैं हम लोग और यहाँ पे लिखते हैं INSERT इंसर्ट डेटा करके हमने फंक्शन बना दिया, है ना। सब बाकी सब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे हर एक जो भी फंक्शन जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसके लिए से एक मेन ब्लॉक की जरूरत पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हाँ है, यहाँ पे देखिए जैसे ये एक तरह से मेन हो गया, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है ना, जो PHP हाँ स्टार्ट करने का जो टैग होता है, ठीक है, वही एक तरह से मेन ठीक है, फंक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी चीज आप ठीक है। यहाँ लिख देंगे, ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यहाँ तो बात होता है PHP सर्वर का ना, वहाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बात है, इसीलिए क्या होता है मेन फंक्शन एक यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मेन फंक्शन का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये जो स्पेस है ना ऊपर में, आप इसको मेन समझिए, ठीक है, सिंपल है ना, इसको मेन समझिए। अब देखिए मैंने दो फंक्शन यहाँ पे बना लिया, एक बना लिया इंसर्ट डेटा और दूसरा मैंने फंक्शन बना लिया ये जनरेट आईडी, है ना, ठीक है, दो फंक्शन बना लिया। तो आप देखिएगा अभी इसको रन करके देखिएगा तो अभी ये कुछ काम नहीं करेगा, ये ब्लैंक चलेगा, ठीक है। मैं एक बार सेव कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट वंस, है ना। तो देखिए हमने सेव कहाँ पे किया है, अच्छा इसको मैं एक काम करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वहाँ से आसान रहता है ना, वहाँ से काम करने में आसान रहेगा, वहीं खोल लेते हैं। क्योंकि मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, अभी तो हम बैचेस फोल्डर बना रहे हैं, लेकिन हमको काम कहाँ करना है, काम तो करना है वो WW होस्टेड वाला में, है ना। तो टर्मिनल इसका यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए न्यू डॉक्टर.php। तो देखिए जो चेंजेस किया हमने वो यहाँ पे भी आ गया, जो फंक्शन बनाया गया यहाँ पे, ठीक है, इट हैज कम हियर ऑल्सो। और देखिए यहाँ पे एक कंट्रोल शिफ्ट आई है मेरे ख्याल से शॉर्टकट, है ना, देखिए तो जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, देखिए क्या हुआ, वो चेंजेस हो गया, ठीक है, जो चेंजेस करना था वो चेंजेस इसने कर दिया ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो देखिए फंक्शन का ब्रैकेट नीचे लेके आ गया ये, ठीक है। और एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, और एक चीज मैं दिखाता हूँ, देखिए मैंने नीचे जाके PHP को बंद कर दिया, देखिए, है ना, देखिए PHP बंद हो गया, है ना।
एंड लेट मी प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आई, देखिए वो गायब कर दिया। ठीक है, जब मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट आई, ये गायब कर दिया। तो गायब क्यों किया? बिकॉज दिस इज अ प्योर पीएचपी फाइल। ठीक है, नॉर्मली इन अ प्योर पीएचपी फाइल वो क्लोजिंग टैग नहीं रहता है। ठीक है, आप डालिए मत डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्लोजिंग टैग से जो ये हमने डाला था ना, ये वाला, तो सॉरी, ठीक है, ये और ये, तो ये क्लोजिंग टैग का कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्योर पीएचपी फाइल नहीं है, अगर ये एक एचटीएमएल के साथ में आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस समय में क्या होता है, ये जरूरी होता है, तो उस समय ये नहीं हटाएगा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो नहीं हटाएगा, है ना। तो देखिए इंडेंटेशन के लिए भी मुझे टेंशन नहीं लेना होगा, ये खुद ब खुद इंडेंटेशन वगैरह कर देगा। ठीक है, तो चलिए मैं वो एक जो कमांड है वो लेके आता हूँ, और उसके बाद में एक बार एलएस करके देखते हैं यहाँ पे, सी डी ऑनलेट्स 2001 सी डी पी एच पी एल एस, इसको फिर से भेजते हैं हम लोग वहाँ पे। तो कॉपी फोल्डर भेज रहे तो डैश आर लिखना पड़ेगा, और क्लिनिक को कहाँ भेजना है, स्लैश वार, ठीक है, स्लैश www और स्लैश html यहाँ पे भेज देना है। परमिशन डिनाइड, तो सूडो से हमको काम करना होगा। चलिए वहाँ चला गया वो, ठीक है, इट हैज गॉन देयर। और अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको ब्राउजर में चला के देखते हैं। तो इससे कहाँ भेजें सर? वो बैकडोर वाला जो हाँ, रहता है याद है ना वो वाला जो वार फोल्डर के अंदर www के अंदर html था, है ना, वहाँ पे भेजा गया। तो चलिए एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देन लेट मी टाइप डॉक्टर आईडी है D001 और कुछ भी नाम देते हैं, फिर से PRAPHET प्रभात कुमार। तो देखिए जानबूझ के मैंने डाला बिकॉज D001 इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है, पहले से है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, अगर ये सबमिट किया, काम किया, तो एक प्राइमरी की का एरर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बट व्हेन आई सबमिट, ठीक है, देखिए एक ब्लैंक पेज आया मेरे पास में, है ना, देयर इज अ ब्लैंक पेज। व्हाई देयर इज अ ब्लैंक पेज? बिकॉज कोई कोड ही नहीं है एक्चुअली इस पेज में। ठीक है, आप ये बोल के चल सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो कोड एक्चुअली, है ना। देखिए क्योंकि ये पार्ट है जहाँ पे कोड लिखना चाहिए, कोड लिखा जाता है यहाँ पे, है ना। एंड वी हैव मेड टू फंक्शंस, बट उन फंक्शंस को जब तक हम यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे इट विल नॉट वर्क, रिमेंबर। ठीक है, ये दोनों काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो चलिए इंसर्ट डेटा को बाद में कॉल करूंगा, मैं इंसर्ट डेटा को बाद में कॉल करूंगा, अभी क्या करता हूँ। ठीक है, और एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं हम लोग, functn फंक्शन, क्रिएट कनेक्शन, ये फंक्शन कनेक्ट बनाते हैं हम लोग। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो चीज है ना इसके अंदर जाके लिख देते हैं हम लोग, ये वाला जो है। तो क्या होगा कि हमको बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह हमको जरूरत पड़ेगा उसका, है ना। पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमको ये कनेक्ट को यहाँ पे भी कॉल करना होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे भी कॉल करना होगा। सर। एंड तो इस इंसर्ट डाटा तो सेम कोड ऑफ लाइन 2 बार कॉल हो रहा है, मतलब 2 बार रन करेगा। एक हाँ, दो बार कनेक्ट क्या, एक दो। 10, हाँ 10 बार भी रन करे उससे मतलब नहीं, बिकॉज देखिए मैं जैसे ये फंक्शन खत्म हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ। देखिए ना, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आया, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज, देखिए ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये लोकल टाइप से बन गया। देखिए ये लोकल बन गया, ठीक है, तो ये वहां नहीं जा पा रहा है, वो समय नहीं जा पा रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ठीक है, वी हैव टू मेक दिस वेरिएबल ग्लोबल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे बस उसको ऐसे करके कॉन, और इसको हमको नल बना देना होगा, ऐसे करके, है ना। ठीक है, वी जस्ट हैव टू मेक एक इट नल। ग्लोबल। हाँ, तो सॉरी, नॉट एट द रेट, ये जो डॉलर साइन देते हैं हम लोग, है ना, तो ये ग्लोबल हो गया। अब देखिए, तो अभी भी लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड सिंबल बता रहा है। ठीक है, तो नहीं, अभी भी काम नहीं कर रहा है, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो आई थिंक फंक्शन मे नॉट वर्क है। ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा तरीका यूज करता हूँ, मैं फंक्शन यूज नहीं करता था, मैंने सोचा फंक्शन ट्राई करके देखा जाए, बट इट इज नॉट वर्किंग, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले जैसे इसको कर देते हैं, फिर बाद में मैं दूसरा टेक्निक बताऊंगा आपको कैसे करके मैं करता हूँ, है ना। चलिए कनेक्ट को हटा देते हैं। देखिए कभी भी कनेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ये इतना लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा, और अभी लिखिए, आदत बनेगा आपका, है ना। ठीक है, एक और काम करते हैं हम लोग, इसको और आसान बना देते हैं, लेट्स मेक इट सिंपल। यहाँ जाके, ठीक है, हम लिख देते हैं लोकल होस्ट, और यूजर नेम में जाके यूजर नेम भी डाल देते हैं, वो अलग सा वेरिएबल, ये सब हमको डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली स्ट्रिंग्स को हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास दो दो यूजर आईडी हो गया, लोकल होस्ट और एक जॉन और उसका पासवर्ड। नहीं नहीं, लोकल होस्ट तो सर्वर का नाम है हमारा।
यस सर, लोकल सर्वर का नाम नहीं हाँ है, जॉन एक आईडी है ना? हाँ, जॉन हमारा आईडी, यूजर आईडी है। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं। ठीक है, इससे थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा और शॉर्ट बन जाएगा। ये सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक बार एक्सप्लेन कर दो। क्या चीज, ये वाला? ये तो आप सर यहाँ पे एक सर्वर डाल दे लोकल रिसोर्स के, हाँ पहले जो कोड था उसको हाँ, सर डिलीट करने का तो नहीं क्या वो ऑप्शन? असल में देखिए उसमें हम लोग वेरिएबल के थ्रू कर रहे थे काम ना, मतलब एक तरह से क्या हो रहा था, देखिए वहां पे वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा था, रुकिए, है ना। तो देखिए यस पहले क्या हो रहा था, जैसे लोकल होस्ट सर्वर नेम के अंदर जा रहा था, फिर सर्वर नेम हम लोग यहाँ यूज कर रहे थे, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, यस वेरिएबल का काम हटा के मैंने डायरेक्टली जितना स्ट्रिंग्स था यहाँ पे डाल दिया है ना, ठीक है, तो इस तरह से भी काम कर जाता है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा और कोड शॉर्ट हो गया है ना, ठीक है, ये समझाने के लिए था मान लीजिए उस समय में, है ना, ठीक है। और अब कोड और शॉर्ट हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तो इंसर्ट डेटा कोड है, अब हम पहले जनरेट आईडी पे जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसको कॉल करेंगे, पहले जनरेट आईडी करके देख लेते हैं, तब हम इंसर्ट वाला कोड लिखेंगे। तो देखिए अभी कुछ भी करने के लिए कनेक्शन पहले ओपन करना होगा आपको, ठीक है। तो फिर से वही वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू जो ऊपर लिखा था वही हम लिखते हैं और टाइप कीजिए शुरू में। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा ये आदत बन जाएगा और याद भी हो जाएगा ना, ठीक है। तो माई एसक्यूएल आई, और पहले हमको सर्वर का नाम देना होता है। देखिए विजुअल स्टूडियो कोड में आपको ये सिंटेक्स वगैरह भी दिखा रहा है, देखिए तो होस्ट मींस कंप्यूटर विच इज हैविंग द डेटाबेस, है ना, उसको होस्ट बुलाते हैं। देन यू हैव टू राइट द यूजर नेम, देन यू हैव टू गिव द पासवर्ड, फिर डेटाबेस का नाम देना होगा। अगर पोर्ट भी है, पोर्ट नंबर भी तो आप देना चाहते हैं, जैसे डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ माई एसक्यूएल इज 3306, है ना, ठीक है। तो अगर आप यस सर। का वही पोर्ट चल रहा है तब तो देने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। फिर किसी किसी जगह में उसका सॉकेट नंबर भी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली डिफॉल्ट ही रहता है सारा चीजें, तो हम लोग ये दो स्किप कर देते हैं, सॉकेट एंड पोर्ट, ठीक है, वो हम नहीं देते। बट बाकी चीज तो नॉर्मली डिफरेंट रहता है, जैसे डेटाबेस तो हर प्रोग्राम का अलग होगा, पासवर्ड और यूजर, ठीक है, अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह में कभी कभी दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज वाई दीस थिंग्स यू हैव टू गिव एटलीस्ट, है ना। तो बता रहा है क्या क्या देना है। तो ऑल टुगेदर आपके पास में 6 आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 तो हम लोग देते ही है नॉर्मली, है ना। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द होस्ट, तो अभी होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, मतलब हमारा लोकल कंप्यूटर, ठीक है, यस सर। कॉमा यूजर आईडी, इन माय केस इज जॉन, आपके केस में कौन है आप डालिए अपना यूजर आईडी, ठीक है। जॉन का पासवर्ड है 123 जो हमने क्रिएट किया है उसमें माई सिक्वल में एक दिन क्रिएट किया हुआ था। एंड द डेटाबेस दैट वी आर कनेक्टिंग टू इज क्लिनिक 2001, ठीक है, ये है ना। तो चलिए, तो ऐसे करके हमको कनेक्शन, और कनेक्शन को ओपन करके देखिए, यहाँ पे ये जो हमने इफ किया है एक बार हम वैलिडेट करके देख ले रहे हैं कि कनेक्शन में कोई एरर है या नहीं है। अदरवाइज ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, बट एरर आएगा, ठीक है। कभी कभी अगर प्रॉब्लम हो तो एरर आएगा, वो एरर पता भी नहीं चलेगा आपको, तो ये पता चलाने के लिए ये एरर है, ठीक है। तो यस ये एरर हैंडलिंग करने से अच्छा रहता है कि हम लिख रहे हैं अगर, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है उसका एक वेरिएबल रहता है, एक फील्ड रहता है, इसका नाम है CONNECT, कनेक्ट एरर, है ना। ठीक है, तो अगर इसमें कोई वैल्यू आ गया, मतलब ये अगर नल नहीं रहा, अगर सब चीज ठीक ठाक है तो नल रहता है, ठीक है। अगर इसमें कोई वैल्यू आ गया तो क्या करना है हमको, कनेक्शन को बंद कर देना है। तो एक फंक्शन इसका नाम है डाई, उसको कॉल करना है हमको, ठीक है। और फिर कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ मैसेज दे रहे हैं CONNECT कनेक्शन FAILD फेल्ड, तो ये हमारा अपना मैसेज है। और उसके बाद में आप जो PHP मैसेज लेके आ रहा है उसको आप ऐसे करके डिस्प्ले करा सकते हैं, कनेक्शन। और वो जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट है, यस कनेक्ट अंडरस्कोर ERR एरर जो है उसको आप डिस्प्ले करा दीजिए, ठीक है। तो वो आपको अप्रोप्रिएट मैसेज बता देगा कि क्या गड़बड़ था जिसकी वजह से ये कनेक्शन नहीं हो पाया, है ना, ठीक है, वो आपको बता देगा। तो देखिए यहाँ इफ में गड़बड़ आ रहा है बिकॉज एक सेमीकोलन हमने यहाँ पे मिस किया हुआ है, दैट इज वाई, ठीक है। तो देखिए ऑलवेज जब भी आपको डेटाबेस के साथ काम करना है इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ओपनिंग द कनेक्शन, और लास्ट में जाके आप क्या कीजिए, आप कनेक्शन को क्लोज भी कीजिए, मेक एन एक्सप्लोर। हैबिट ऑफ क्लोजिंग कनेक्शन, है ना। ऐसे करके क्लोज यस फंक्शन को आप क्या कीजिए, कॉल कीजिए। अब जो भी कोड होगा आपका इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक लिखा था कोड इंसर्ट का, है ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको सेलेक्ट का कोड लिखना है, ठीक है। अब हमको सेलेक्ट का कोड लिखना है, तो हाउ इट विल बी। तो सबसे पहले जैसे ऊपर में भी देखिए हमने एसक्यूएल का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और स्टेटमेंट को डाला है हमने यहाँ पे उसी तरह से, ठीक है। इसी वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट डालने जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू पुट अ स्टेटमेंट ओवर दिया, है ना। चलिए, तो सेलेक्ट सेलेक्ट करने का कमांड क्या होता है, सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम द टेबल, ठीक है।
तो अगर सब चीज सेलेक्ट करना है तो आप लिखिएगा सेलेक्ट एस्ट्रिस्क, अगर नहीं करना है तो आप पर्टिकुलर कॉलम का नाम दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ आईडी चाहिए अभी फिलहाल इस केस में, है ना, ठीक है, सिर्फ आईडी चाहिए, वो भी लास्ट वाला आईडी चाहिए, ठीक है। बट अभी हमको ये उतना एसक्यूएल में हम एक्सपर्ट नहीं कि हम सीधे सीधे लास्ट वाला आईडी ले आए, तो हम अभी पूरा आईडी कॉलम को ही क्वेरी करेंगे, है ना, ठीक है। विल ट्राई टू क्वेरी द एंटायर आईडी कॉलम, है ना। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फ्रेम द स्टेटमेंट, जो कि एक वेरिएबल के अंदर हम फ्रेम करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट होगा एसीएलईसीटी सेलेक्ट, ठीक है, डॉक्टर आईडी, देख लेते हैं कैपिटल स्मॉल कैसा था, डॉक्टर आईडी, तो DOCTOR ID ऐसे करके हमने लिखा था, फ्रॉम द नेम ऑफ द टेबल DOCTOR डॉक्टर, है ना, वो DOCTOR डॉक्टर। हर एक एंट्री को सब वो रीड करेगा और लास्ट में जाकर रुक जाएगा। हाँ, तो ऐसे रीड नहीं करेगा, आपको रीड कराना पड़ेगा, तो रीड कराने के लिए ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कनेक्शन हमने जो क्रिएट किया था CON, है ना, उससे आपको एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। देखिए, इंसर्ट कराने के लिए भी आपने एक फंक्शन, देखिए ये तो सिर्फ एक स्ट्रिंग है, आपने बता दिया कि हम्म। कौन सा स्टेटमेंट आपको रन कराना है, ठीक है। बट रन कराने का काम इसने किया था, ये जो जो क्वेरी था ना, इस क्वेरी ने रन कराने का काम किया था, है ना, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी करना होगा, उसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, उसी फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, QUERY क्वेरी को, और ब्रैकेट के अंदर में अपना सिक्वल को डालना होगा, ठीक है। वो जो एसक्यूएल जो है हमारा, उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस स्टेटमेंट, ये जो इंसर्ट है और सेलेक्ट के बीच में डिफरेंस है। जैसे देखिए, सेलेक्ट क्या करेगा, अगर हम सेलेक्ट लिखते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट लिखा, तो ऑलवेज रिमेंबर हमको कुछ डेटा मिलता है, देखिए, ठीक है। इंसर्ट करेंगे डेटा नहीं मिलता है, इंसर्ट करेंगे तो डेटा स्टोर होगा, है ना, बट सेलेक्ट करेंगे तो डेटा मिलता है। तो ये जो भी है ना, इसको हम लोग टेक्निकली रिजल्ट सेट बुलाते हैं, ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं, रिजल्ट सेट। ये रिजल्ट मिला हमको, हमारा क्वेरी का रिजल्ट है, और ये सेट में मिलता है, याद रखिएगा, ये एक नहीं है, सेट में मिलता है, ठीक है, हमको, है ना। तो इसको रिजल्ट सेट बुलाते हैं, ठीक है। तो जावा में भी इसको रिजल्ट सेट ही बोला जाता है, यहाँ पे भी रिजल्ट सेट बोला जाता है। बट वहाँ पे हम लोग ये डॉट नेट में इसको रिकॉर्ड सेट बुलाते थे पहले, आजकल हम लोग बुलाते हैं डेटा सेट बुलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग डेटा सेट पे नॉर्मली काम करते हैं। तो लेकिन जावा में रिजल्ट सेट बुलाया जाता है। पहले के टाइम में VB जो होता था, वहां पे भी रिजल्ट सेट ही बुलाया जाता था, तो हम रिजल्ट सेट इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब ये अभी फंक्शन रन करेगा तो इट रिटर्न समथिंग विच हैज टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, ठीक है। तो एक हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट सेट से, या पूरा पूरा रिजल्ट सेट भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट नाम दिया। तो अभी क्या होगा, अगर सारा चीज सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज देखिए कोई जरूरी नहीं कि हमको रिजल्ट मिलेगा ही हमेशा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसको भी इफ एल्स में चेक करना पड़ेगा, नीचे आके आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर रिजल्ट में रोज है, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो इफ रिजल्ट, ठीक है, RESC रिजल्ट, ठीक है, एक इसका भी फील्ड्स है नम रोज करके, मतलब जब भी ये रन करेगा तो ये वेरिएबल जाके फिल हो जाएगा कि कितना रोज उसके अंदर में आया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहने से इसको प्रिंट करके देख सकते हैं कि अभी टेबल के अंदर में कितना रो आया हुआ है। तो हमको लेकिन यहाँ पे चेक करना है कि इसमें 0 रो नहीं होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो रो शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, प्रिंट करा के दिखाता हूँ। सॉरी, कहाँ गायब हो गया, हाँ, मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। तो प्रिंट कराने के लिए आप पेज में भी प्रिंट करा के दिखा सकते हैं तब तक, है ना, ठीक है, यू कैन शो इट इन द पेज। तो चलिए, रिजल्ट, उसके बाद में इको सिंपली, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग हाँ, नहीं नहीं, अभी तो रिजल्ट में गया। उसके बाद में हमको रिजल्ट ऑब्जेक्ट का एक और पहले तो फंक्शन यूज करना पड़ेगा हमको, एक और वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, इसका नाम है रो, ठीक है, कैन बी एनीथिंग। देखिए, रिजल्ट सेट में सारा का सारा डेटा है, ठीक है, सारा का सारा डेटा है, बट एक बार में आप सारा का सारा डेटा रीड नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट यू टू डू, यू हैव टू रीड रो वाइज, एक एक रो को आपको रीड करना पड़ता है। उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया रो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने रो ले लिया बिकॉज रिजेंबल कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो फिर ये जो रिजल्ट है हमारा RES रिजल्ट को यूज करके एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, FETCH तो ये फेच। एरो एरो का क्या काम हाँ, रहता है? इसके लिए आपको फिर C++ में जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। C++ में जब आप जैसे पॉइंटर के थ्रू, है ना, पॉइंटर के थ्रू, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पॉइंटर के थ्रू कभी भी मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे कोई भी क्लास है हमारे सामने में, सॉरी कहाँ गया वो, तो हमारे सामने में मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, CLSS क्लास, ठीक है,
और student स्टूडेंट, जिसके अंदर में कुछ फंक्शंस बना हुआ है, ठीक है, पब्लिक सेक्शन में फंक्शन बना हुआ है। जैसे मान लीजिए एक बना हुआ है न्यू स्टूडेंट फंक्शन, ओके सर। ठीक है, ऐसे करके एक फंक्शन बना हुआ है न्यू स्टूडेंट के नाम से, और एक बना हुआ है एडिट स्टूडेंट, ऐसे करके दो फंक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। अब नाउ सपोज इनसाइड मेन मुझे क्या करना है, मुझे उनको यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, student स्टूडेंट एस सपोज है ना, ठीक है। तो अब देखिए एस डॉट न्यू student स्टूडेंट फाइन, एकदम काम करेगा, है ना, ठीक है, एकदम काम करेगा। बट मान लीजिए मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने student स्टूडेंट और S2 सपोज है ना, इसको S1 बनाते हैं, इसको S2 बनाते हैं, इज इक्वल टू न्यू student स्टूडेंट, याद है डायनेमिक और स्टैटिक। तो यस सर। ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसको जब सी प्लस में रन कीजिएगा, देखिए जावा में तो ऐसे करके काम कर जाता है, ठीक है, बट इसको जब आप सी प्लस में रन कीजिएगा काम नहीं करेगा। यहाँ पे बोलेगा आपको एक पॉइंटर यूज करना है, ठीक है, इट विल आस्क यू टू यूज अ पॉइंटर हियर, ठीक है ना, बिकॉज ये रेफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सर ऑब्जेक्ट ठीक नहीं है, है। ऑब्जेक्ट यस तो सर। यहाँ क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, उसका एड्रेस हमको मिलता है, जो एड्रेस इसके अंदर में आप डाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज हैपनिंग डायनेमिकली, रन टाइम में हो रहा है। तो रन टाइम में नाम कहाँ से यस। पता चलेगा हमको ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो वी गेट ओनली एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, जो कि इसके अंदर स्टोर हो गया है ना, ठीक है। तो अगर इससे कॉल करते हैं तब तो डॉट से काम कर जाता है, बट इससे जब कॉल करेंगे, ठीक है, S2 से जब कॉल करेंगे, देन यू हैव टू राइट दिस ऑपरेटर, ठीक है। न्यू स्टूडेंट या एडिट स्टूडेंट किसी को भी आप कॉल कर रहे हैं तो आपको ऐसे करके कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू यूज डॉट इट नॉट वर्क, है ना। हाँ, अगर डॉट यूज करना है तो उसका तरीका ऐसा होता है, ठीक है, आपको ब्रैकेट के अंदर में S2 इस तरह से लिखना होगा, एंड देन डॉट, और उसके बाद में मान लीजिए न्यू स्टूडेंट, ऐसे करके कॉल करना होगा। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, ठीक है, ये वाला है ना, ये तरीका थोड़ा अटपटा लगता है, तो वी डोंट यूज इट लाइक दिस, ठीक है, वी यूज इट लाइक दिस, ठीक है, हम ऐसे करके कॉल सर करते ओके हैं, सर। है ना। तो देखिए PHP भी कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस से बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, तो दैट इज वाई, ठीक है, वो नोटेशन ये है एरो उसके का अंदर भी, फिर सर हाँ, वो ले एरो रहे का नोटेशन। तो इवन ये वहां पे भी नहीं, सिर्फ नहीं होता, ये सी में भी है, ये सी में भी है। जब ये स्ट्रक्चर होता है ना, अगर आप स्ट्रक्चर को यूज करें, STRUCT स्ट्रक्ट है ना, तो सी में क्या यस डिफरेंस होगा, सर। सी में ये डिफरेंस हो जाएगा, STRUCT स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्ट में नॉर्मली क्या स्ट्रक्ट। होता है कि फंक्शंस नहीं होता, वेरिएबल होता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं, STRUCT स्ट्रक्ट STUDENT स्टूडेंट, लेट्स से, और एक ही वेरिएबल से काम करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए INTROLL रोल नंबर, है ना, इस तरह से। तो जब इसका हम ये बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, तो उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं बुलाते हैं। तो STRUCT स्ट्रक्ट STUDENT स्टूडेंट S1 मान लीजिए, है ना। और अगर इसका आप पॉइंटर बनाते हैं तो इसका न्यू तो करके क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, इसको ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही करके, ठीक है, S2 ऐसे बनाना होगा यहाँ पे। तो जब भी S1 से आप यूज करेंगे तो आप डॉट लिखेंगे, S1 डॉट ROL रोल नंबर, ठीक है। बट अगर आपको S2 को यूज करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे करके यूज करना होगा, ROL रोल नंबर, ऐसे करके यूज करना होगा ना, ठीक है। तो देखिए PHP हैज बिन डेवलप बाय यूजिंग सी, ठीक है, जितना बोला जाता है, ठीक है, सी प्लस को यूज करके। तो देखिए वही चीज यहाँ पे है। तो अगर जावा को यूज करके बनाया गया रहता था तब वो नहीं आता था, डॉट ही ऑपरेटर आता था ना, ठीक है। तो आप देखिएगा PHP में कहीं पे भी फंक्शन को यूज करने के लिए डॉट यूज नहीं किया गया है, इसलिए डॉट को दूसरा जगह इस्तेमाल किया गया। देखिए डॉट को कहाँ इस्तेमाल किया गया, कॉन्केटिनेशन के लिए, देखिए, एंकर। है ना, कॉन्केटिनेशन के लिए डॉट को इस्तेमाल कर लिया गया। तो इसे साफ साफ बोला जाता है कि जावा से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, जावा से कोई रिलेशन नहीं, इसका रिलेशन किससे, सी और सी प्लस प्लस से इसका रिलेशन है ना, ठीक है। और देखिए और एक चीज है कि जैसे जस्ट लाइक जावा, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट होता है सब डायनेमिकली क्रिएट होता है, तो इन केस ऑफ PHP ऑल्सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड डायनेमिकली, दैट इज वाई, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि सब पॉइंटर्स है, दे आर लाइक पॉइंटर्स ओनली, ठीक है, ये जो हम कौन बना रहे हैं ये सब क्या है, ये सब पॉइंटर्स है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। ये रेफरेंस है सिंपली, ठीक है, दे आर रेफरेंसेस, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ बना, ऑब्जेक्ट बना रन टाइम में, ठीक है। और ये हम रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस ऑपरेटर, है ना। तो डॉट ऑपरेटर आप देखिएगा कभी आप यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सब डायनेमिक क्रिएट होता है ना, ठीक है। तो चलिए अभी हमने क्या किया, रो नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, फिर जो हमारा रिजल्ट रेफरेंस था, तो जब भी ये यूज आया, मतलब एरो आया, समझ जाए कि ये रेफरेंस है, ठीक है, दिस इज अ रेफरेंस, ठीक है। तो हमने रेफरेंस को यूज करके एक और फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है फेच ASSOC, ठीक है। तो ये एसोक कहाँ से आता है, एसोक आता है एसोसिएटिव एरे से, ठीक है। ये
नाउ व्हाट इज एसोसिएटिव एरे, ठीक है, वो की वैल्यू पेयर सुना होगा आपने, यस। ठीक है, बहुत जगह सुना होगा की वैल्यू पेयर, जैसे ये जो नो सिक्वल डेटाबेस है ये सब भी इसी पैटर्न पे बना हुआ की वैल्यू पेयर है ना। जैसे नॉर्मली जो हमारा एरे होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक इंडेक्स होता है जैसे 0, ठीक है, और हम लोग कुछ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एसोसिएटिव एरे रहता है उसमें क्या रहता है, उसमें नाम से आप मैप करते हैं, मतलब उसमें ऐसे रहता है कुछ कुछ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम इज इंडेक्स, ठीक है, सेकेंड कॉलम इज की या नेम आप जो बुलाइए, ठीक है, एंड देन द थर्ड कॉलम इज वैल्यू। तो जैसे इंडेक्स 0 हो गया, ठीक है, उसके बाद में की में क्या आएगा, की में उसको डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई की आएगा। फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस टेबल को क्वेरी कर रहे हैं, देखिए इस टेबल को क्वेरी कर रहे हैं, इसको देखिए, इसको डिस्क्राइब भी करके देखते हैं, डीओसी टी और डॉक्टर है ना, जिसमें ये दो कॉलम्स है, डॉक्टर आईडी और डॉक्टर नेम, ठीक है। तो जब इसको रिट्राइव करेगा, जब इस टेबल को रिट्राइव करेगा, ठीक है, पीएचपी में रिट्राइव किया जाएगा, तो व्हाट विल हैपन इज एन एरे विल बी क्रिएटेड लाइक दिस व्हिच विल हैव इंडेक्स आल्सो, और इसमें की बनेगा इस नाम से, फील्ड के नाम से, ठीक है, डीओसी टी और डॉक्टर आईडी के नाम से एक की बनेगा, ठीक है, और दूसरा की बनेगा अगेन 1, ठीक है, डीओसी टी और डॉक्टर नेम के नाम से बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो एरे होगा एक बार में एक ही रो को रखेगा फिलहाल, है ठीक है, एक बार में एक ही रो को रखेगा, इसीलिए ठीक है, इट विल हैव ओनली दिस मच ऑफ डेटा। जब इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, इस टेबल के साथ कनेक्ट होगा तो इतना ही रहेगा। और जब फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब फेच करेगा तब क्या होगा, इसका वैल्यू होगा D001, ठीक है, एंड मृत्युंजय है, ठीक है, सपोज एम के अभी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक दिस, सेकेंड टाइम जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर में ये आएगा डेटा, संतोष कुमार आ जाएगा ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो इस एरे को, ठीक है, इस एरे को हम लोग बुलाते हैं एसोसिएटिव एरे बुलाते हैं, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इस टाइप का एरे भी होता है आजकल जिसको एसोसिएटिव एरे बुलाया जाता है, जहाँ पे जैसे पुराना एरे में क्या होता था, इंडेक्स और वैल्यू, है ना, ये चीज स्टोर करते थे हम लोग। बट अभी जो एरे आजकल हम लोग यूज करते हैं उसमें इंडेक्स एंड देयर इज अ की एंड एज वेल एज देयर इज अ वैल्यू, ठीक है। तो मैं दोनों को यूज करता हूँ, देखिए इंडेक्स को यूज करके भी दिखाऊंगा आपको, की को यूज करके भी दिखाऊंगा आपको अभी, है ना, ठीक है, दोनों को यूज करके दिखाता हूँ। तो देखिए पहले वो रो जो है, रो हमारा एरे है, ठीक है, दिस इज द एरे, ठीक है, ये रो वो एसोसिएटेड एरे बन गया और इट इज कीपिंग वन रो ऑफ डेटा, ठीक है, इट इज कीपिंग वन रो ऑफ डेटा इनसाइड इट। तो चलिए ये हमने किया, हालांकि हाँ चलिए उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब हम इको करके देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि हमको डेटा मिला कि नहीं मिला। अच्छा, अभी एक्चुअली जो रो है उसमें तो सारा का सारा टेबल नहीं आया, बिकॉज हमने सिर्फ डॉक्टर आईडी को ही क्वेरी किया है, ठीक है, वी हैव नॉट क्वेरीड द अदर कॉलम, है ना, इसलिए अभी पूरा टेबल नहीं आएगा यहाँ पे। अभी क्या होगा, सिर्फ डॉक्टर आईडी रहेगा, मतलब ये इसमें एक ही इंडेक्स रहेगा, ठीक है, इट नॉट हैव इंडेक्स 1, ठीक है, वो हम चेक भी कर लेते हैं, देखिएगा, ठीक है, और एरर भी देख सकते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग इको, और लिखते हैं हम लोग डॉलर रो, और देखिए अब ये जो ब्रैकेट है इसका, ठीक है, इस ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज इंडेक्स लाइक दिस 0, ठीक है, या आप की का नाम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू यूज की नेम यू हैव टू यूज सिंगल कोटेशन। तो पहले हम इंडेक्स से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है। तो देखिए अंटिल अनलेस वी कॉल दिस अबव, है ना, इसको जब तक ऊपर आप कॉल नहीं कीजिएगा तब तक रन नहीं करेगा। तो लेट मी डू दिस, लेट मी कॉल इट, कॉपी करते हैं और इसको ऊपर कॉल कर लेते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है पहले, अच्छा सेमीकोलन, सॉरी फंक्शन क्यों आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक दिस यू हैव टू कॉल, तो आप इसको मेन पार्ट अपना मान के चलिए, ठीक है, दिस इज मेन, है ना, दिस इज मेन पार्ट। चलिए आप क्या करते हो, वापस कॉपी करते हैं इसको सो दैट वी कैन सी इट, है ना। या हालांकि यहाँ से भी आप एक बार इसको कंपाइल करके मतलब ये रन करके देख सकते हैं। तो एलएस करके देखते हैं और क्लिनिक पीएचपी न्यू डॉक्टर था, न्यू डॉक्टर डॉट पीएचपी, है ना, देखिए एंटर करके देखिएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि अनडिफाइंड ऑफसेट, है ना, ठीक है, लाइन नंबर 42 में। तो जीरो को अनडिफाइंड बुला रहा है, ठीक है, जीरो को अनडिफाइंड बुला रहा है, लेट्स सी व्हाई। लाइन नंबर 42 में यहीं पे है ना, ठीक है, रो जीरो को इसको अनडिफाइंड बुला रहा है, ठीक है। अच्छा फाइन, एक बार मैं ये यूज नहीं करता, मैं डायरेक्टली नेम से यूज करता हूँ, है ना, ठीक है, नेम से यूज करके देखता हूँ क्या था, डॉक्टर आईडी। तो चलिए काम कर गया है ना। तो जीरो इज नॉट वर्किंग समहाउ, ठीक है, चेक करना होगा मुझे इसको। तो देखिए बट यहाँ पे ये आया, देखिए, ठीक है,
आप देख सकते हैं D001 फेच कर लिया, मतलब फर्स्ट वाला फेच कर लिया हुआ है ना, ठीक है। अब क्या करना होगा, अगर आपको लास्ट तक जाना है तो आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट तक जाने के लिए। हालांकि मैं लूप में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ बोलिए बोलिए। से एक बार डाटाबेस का सर बोला तो स्क्रीन, यस सर। देखिए डेटाबेस देखिए। सर मेरे पास एक बात बताइए हाँ क्या, बोलिए बोलिए। सर, अभी आप बता रहे थे सिर्फ डॉक्टर आईटी वाले ही रोग को एक बार में एक ही रोल लेगा ना? हाँ एक बार एक ही रोल लेगा, इसे तो D001 आया ना अभी। यस सर, मतलब D01 मृत्युंजय कुमार वाला ही सा है। हाँ सिर्फ वही आया, ठीक है। अब अगर आपको लास्ट तक जाना है तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको बार बार इसको रन कीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, रुकिए। इसी को मैं 4 बार देखिए कॉपी करता हूँ, ठीक है। Ctrl+C, यस Ctrl+V, 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 4 रिकॉर्ड है ना, तो देखिए मैंने 4 बार इसको डाल दिया, ठीक है। एंड आई थिंक /n विल वर्क हियर, ठीक है। डॉट ऐसे करके अगर आप देंगे तो /n भी काम करेगा यहाँ पे, है ना। इस तरह से काम करना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, फिर आगे सब में लगा देंगे हम लोग। तो देखते हैं अभी। तो देखिए वहाँ /n काम किया ना D001 में, तो देखिए D001 2 3 4 है ना, आया कि नहीं आया सब? यस सर, सब तो आ गया ठीक है सर। सब आया। एक हाँ एक बार और डाटाबेस का सर स्क्रीन लाइएगा। हाँ लीजिए। सर फिर डॉक्टर नेम वाले को अगर करना होगा तो मुझे सर डॉक्टर आईडी की जगह डॉक्टर नेम लिखना होगा ना? हाँ तो और उसके लिए पहले तो आपको ये करना होगा कि आपका जो क्वेरी है, ठीक है, द क्वेरी दैट यू आर हम्म। हैविंग, है ना, ये जो क्वेरी है, इस क्वेरी को भी सही यस करना सर, पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। कि यहाँ पे हमको ये लिखना क्वेरी पड़ेगा, फिर हाँ यहाँ पे एस्ट्रिस्क करना डॉक्टर। पड़ेगा सबसे पहले ये, ठीक है। कि सारा डेटा लाने के लिए आपको एस्ट्रिस्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को लेके आता हूँ, रुकिए आपके लिए दोनों को लेके आता हूँ। जैसे ये यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, /n लास्ट में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर आईडी, और उसके बाद में मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ पहले। हम्म, हम्म, ये चलिए एक काम करते हैं, हाँ ब्रैकेट डाल देते हैं एक इस तरह से, और यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको, और इसको हम क्या करते हैं, इसको डॉक्टर नेम बना देते हैं। ये डॉक्टर नेम हो गया, डॉक्टर नेम। ठीक है। और उसके बाद में इसमें भी एक डॉट लगाना पड़ेगा बीच में, और उसके बाद में हियर वी हैव टू पुट अ ब्रैकेट, ठीक है। अब एक जगह काम कर जाएगा तो बाकी जगह में भी काम कर ही जाएगा। सेव करते हैं, और यहाँ सब में एक बार वो लगाते हैं, /n लगा देते हैं। ये चलिए एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं सब में। से एक सर yes। ठीक है सब एक जैसा हो गया। चलिए अभी देखते हैं, तो देखिए आ गया, यस सर। है ना। तो ये लॉट्स डिपेंड्स ऑन ए क्वेरी। देखिए आपका सिक्वल जितना अच्छा होगा ना, यहाँ पे बहुत मदद मिलने वाला है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। यस सर, इट्स हेल्प्स अ लॉट। हाँ तो अभी देखिए ये हो गया, बट अभी हमारा जो ये काम है, जैसे जो इस फंक्शन में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट फेचिंग द होल इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, है ना, ठीक है। सर अच्छा हम जितनी हाँ बार कर रहे हैं उतनी बार सर तब वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, और एक देखो चीज सर, देखिए पहले, जीरो से लेकर इसको लास्ट पेज में भी तक। दिखाता हूँ आपको, पेज में भी दिखाता हूँ पहले, ठीक है। पेज में भी दिखाता हूँ, तो उसके लिए पहले हम पीछे जाते हैं और कॉपी कर लेते हैं इसको। सर D001 से और D004 तक अगर जाना है तो उसके लिए सर लूप चाहिए ना, कि ऑटोमेटिकली वो हाँ हाँ चला जाए उसके लिए लास्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लूप चाहिए, ठीक है। और उस यस सर। उसके लिए लूप चाहिए, तो और एक बार यहाँ और पे भी देख लास्ट लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। लास्ट वाले सर, लास्ट वाला जैसे ही मिल जाएगा D004, तो वहां पे जाके हमको डी और न्यूमेरिकल पार्ट को से स्क्रैच करना होगा ना, हाँ मतलब सेपरेट सेपरेट उसको करना होगा। एग्जैक्टली सेपरेट करना होगा। तो अभी देखिए आ गया देन सामने में, जो यस मैंने सर। ब्राउजर पे भी दिखा दिया आपको, ठीक है, ब्राउजर पे भी। बट सी इन ब्राउजर /n डजंट वर्क, ठीक है। ब्राउजर में /n काम नहीं करेगा, तो ब्राउजर के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो HTML का ब्रेक था ना BR,
उसको लगाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, HTML का ब्रेक जो है इसको लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, या तो चलिए, HTML का टैग। हाँ, HTML का टैग्स वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो भी दिखाना है उसको HTML के हिसाब से आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है। सर हाँ डाटाबेस का सर अगर कुछ कुछ भी जैसे कोई टेबल जैसे सर डॉक्टर आईडी का अगर टेबल कुछ शो करना है वेब पेज पे तो सर हम्म, इसके लिए यही काम करेंगे ना। हाँ यही काम करेंगे। अब आगे अब इसको HTML का टैग के साथ मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू मिक्स इट विद HTML टैग्स, है ना। कोई भी अगर डाटाबेस का कोई भी अगर मतलब डाटा अगर शो करना है किसी भी हाँ कस्टमर को तो उसके हाँ लिए सर हम हाँ, लोग। फॉर एवरीथिंग, हाँ फॉर एवरीथिंग तो देख लेंगे वो भी। ठीक है, करना है वो भी पार्टी है इसका। ठीक है, क्योंकि एक पेज होना यस चाहिए ना जहाँ पे एक लिस्ट आना चाहिए हमारे पास में, है ना। ठीक है। यस सर, तो कितने कितने हाँ डॉक्टर्स है कौन कौन सा मतलब एम्प्लॉयज है हाँ, हॉस्पिटल को या फिर किसी भी ब्रांच को, तो उसके लिए यही एग्जैक्टली कंसेप्ट हाँ, है ना। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यस सर। तो चलिए अभी आगे देखते हैं इसको। हम्म। तो देखिए लास्ट वाला तो हमारे पास में आ गया है, बट ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, सही तरीका है इसको एक लूप में डालने है ना, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो हम लोग ये यस। 3 को हटा देते हैं, एक पीस को रखते हैं सिर्फ। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कीजिए, ऊपर में एक वाइल लूप लगा लीजिए। सबसे बेस्ट इस सिचुएशन में वाइल लूप ही है। ठीक है, तो हम चाहने से वाइल लूप इसी के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में WHIL वाइल, कि जब तक ये रीड करते रहे ना, ठीक है, जब तक मतलब ये फंक्शन काम करते रहेगा, ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, तो जब तक ये फंक्शन काम करेगा तब तक क्या होगा, ये लूप चलेगा। और इसके अंदर में सर दोनों इसको कैसे स्टेटमेंट्स। तो सर हाँ, मुझे कैसे मतलब इसको कैसे पता चला कि यहाँ पे एक काम करना बंद कर दिया। नहीं वो लास्ट में एक स्टेटस दे देता है, वो फॉल्स का स्टेटस, नल का स्टेटस दे देता है वो। ठीक है, तो वो सब भी प्रिंट करके आप देख सकते हैं कि वो स्टेटस क्या क्या देता है। हम्म। लगभग लगभग जितना भी डेटाबेस का फंक्शन है सब कुछ ना कुछ लास्ट में स्टेटस देके जाता है आपको। ठीक है, तो जब इसको स्टेटस मिल जाता है, जैसे जब ये नल हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, जब यहाँ से डेटा नहीं निकलना चालू होगा तो ये बंद कर देगा। ठीक है, तो जब तक नल नहीं, जब तक फॉल्स नहीं, क्योंकि वाइल कब तक काम करता है, जब तक फॉल्स नहीं होता है तब तक, है ना। जब तक ट्रू होता है तब यस सर। तक। तो जब तक डेटा मिल रहा है मतलब इसको स्टेटस ट्रू मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे वो एंड ऑफ फाइल और पहुंच जाएगा, ठीक यस है, सर। तो वैसे स्टॉप कर देगा ये काम करना, है ना। तो ये सब और ट्रेंड है सर ऑलरेडी। सर वाइल के ब्रैकेट में जो सर लिखा हुआ है डॉलर रो इक्वल टू डॉलर हाँ रिजल्ट पेस्ट एज वो ये हाँ, एग्जैक्टली exactly, मतलब डाटा को वो मतलब फेच निकाल कर रहे रहा हैं। है, हाँ ये डेटा को निकाल रहा है, और साथ साथ में हमको एक स्टेटस भी दे रहा है। जैसे हम लोग इसी के वैल्यू पे चल रहे हैं, रो के वैल्यू पे। ठीक है, ये वाइल जो चल रहा है इसका ओके। वैल्यू पे चल रहा है, कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर लास्ट में जब जैसे एंड ऑफ, हाँ एंड में पहुंच जाएंगे तो इसका वैल्यू नल हो जाएगा। ठीक है, तब वाइल रुक जाएगा अपने आप, है ना। ठीक और है, तब वाइल रुक जाएगा ना। हाँ तो वाइल ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो ये सब आपको उसमें मिलेगा, C# वगैरह में भी आप देखिएगा मिलेगा ये सब चीजें। ठीक है, लगभग लगभग सब जगह सेम है। ठीक है, ये सब है ना, सब जगह सेम है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए लेकिन क्या आया, D001 आया और D003 आ रहा है, 2 बीच में गायब हो गया, है ना। तो वाई 2 क्यों हम्म। गायब हो गया बीच में। ठीक है, हमारा 2 क्यों गायब हो गया बीच में है। तो वाइल लिखा तो सही है हम लोगों ने। ठीक है, रो, अच्छा अच्छा, ये लाइन रह गया ना ये वाला, इसीलिए। कौन सा? क्योंकि 2 बार फेच कर रहे थे ना आप। ठीक है, एक बार तो ऊपर फेच हो ही रहा है, फिर नीचे फेच हो जा रहा था, इसीलिए। तो देखिए आया अभी चारों, D001। ठीक है, तो अब ऐसा जितना भी होगा अब आपको मतलब नहीं है। ठीक है, जितना भी होगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो फेच करते रहेगा। ठीक है, 1000 है, 500 है, 5000 है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको कुछ मतलब वो फिगर इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए हमको तो डिस्प्ले नहीं कराना था, व्हाट वी हैड टू डू इज वी हैड टू स्टोर इट इन अ वेरिएबल एक्चुअली, है ना। हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना था। तो सपोज एक वेरिएबल मैंने ले लिया यहाँ पे DID नाम से, एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और क्या किया मैंने, उसके अंदर मैंने डाल दिया रो, डॉक्टर आईडी को मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके बाद में अब मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ पे अब कनेक्शन हम लोग बंद कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन क्लोज द कनेक्शन नाउ। ठीक है, अब इसके आगे हमको इसी पे काम करना है, DID पे काम करना है। ठीक है, तो हम कनेक्शन इसको बंद कर सकते हैं। और एक चीज, हाँ तो इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए प्रोग्राम को, क्योंकि हमको नेम अभी जरूरत नहीं है, तो हम लोग वापस इसको क्या करते हैं, DOC टू योर डॉक्टर आईडी बना देते हैं इसको, है ना। और अब नीचे आइए, अब यहाँ आने के बाद में क्या करना पड़ेगा, कि आपको अब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सब स्ट्रिंग निकालने का फंक्शन का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे PHP में। ठीक है, तो ये मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है, नॉर्मली, है ना, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, तो
शायद यहाँ पे SUBSTR है फंक्शन का नाम, है ना, ठीक है, SUBSTR। चलिए तो लिखते हैं हम लोग SUBSTR फंक्शन का नाम है। तो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये तो एक सबस्ट्रिंग निकाल के देने वाला है, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम रखेंगे इसी में DID में रखेंगे हम लोग, DID इज इक्वल टू SUBSTR, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। अब देखिए वहां पे आ गया आपका इसका सिंटेक्स, तो पहले स्ट्रिंग देना है, फिर स्टार्ट कहाँ से होगा और लेंथ कहाँ से होगा, ठीक है। तो जैसे ये सेम फंक्शन सिक्वल में भी है, लेकिन सिक्वल में थोड़ा अलग से काम करता है और यहाँ थोड़ा अलग से काम करेगा, डॉट नेट में थोड़ा अलग से काम करता है। तो स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में आया DID, ठीक है, कॉमा हमको स्टार्ट करना है 1 से, बिकॉज देखिए यहाँ इंडेक्स तो वही होगा 0 1 2 3 4 होगा, ठीक है, जैसे हमारा सी में होता था। तो 0 पे कौन है, 0 पे तो D है, ठीक है। हमको काटना स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है, 1 2 3 ये 3 कैरेक्टर काटना है हमको, है ना, ठीक है। जैसे तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1,3 लाइक दिस, है ना। तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं नीचे में। तो देखिए D001 है, तो यहाँ पे D का इंडेक्स 0 है, 0 का इंडेक्स 1 है, फिर ये 0 का इंडेक्स 2 है और ये 1 का इंडेक्स कितना है, 3 है, ठीक है। तो हमको काटना स्टार्ट करना है इंडेक्स 1 से, तो वो हमने लिखा है यहाँ पे 1, ठीक है, इंडेक्स 1। और उसके अंदर कितना कैरेक्टर्स काटना है, 1 2 3 कैरेक्टर्स काटना है हमको, है ना, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करके, इसलिए हमने लिखा है 1,3, है ना। चलिए तो अभी एक बार इको करके देख लेते हैं कि मिलता क्या है हमको, ठीक है, ECHO $DID और डॉट एक स्लैश एन भी कर लेते हैं कि वहाँ क्लियर रहेगा नीचे में। देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो देखिए क्या मिला, 004, ठीक है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ जाके उसमें 1 ऐड कर देते हैं, DID इज इक्वल टू DID प्लस 1। देखिए अब क्या मिला, अभी भी हमको 004 ही मिल रहा है। तो क्यों 004 मिल रहा है, ये वाला काम नहीं किया स्टेप। एक बार फिर सेव करते हैं, सेव नहीं हुआ था क्या, नहीं, हाँ सेव नहीं हुआ था उस समय में। अब क्या मिल रहा है, अब 5 मिल रहा है, ठीक है। तो अब 1 ऐड हो गया, और मैंने बोला था कि इंटीजर, ठीक है, इंटीजर जब भी दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, 5 ओनली 5, है ना, ठीक है। तो अब DID के अंदर 5 है। तो अगर आप सिंपली ऐसे लिखते हैं, ठीक है, DID इज इक्वल टू D को आप जोड़ देते हैं DID, मान लीजिए ना, डॉट और DID ऐसे करके सेव कर दिया हमने। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, D5 मिलेगा, बट हमको D5 तो नहीं चाहिए, हमको D005 चाहिए, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो है ना, तो वो इफ एल्स लगाना पड़ेगा हमको। ऐसे तो मतलब जब तक सिंगल डिजिट में है तब तक तो आप ऐसे करके चला सकते हैं, ठीक है, बट आपको 9 के बाद तो क्या हो जाएगा, वो डबल डिजिट में आ जाएगा, तब ये बग देना चालू करेगा, है ना, ठीक है, तब ये बग देना चालू करेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको इफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है, विल हैव टू पुट हियर इफ, ठीक है, तब जाके ये काम करेगा, है ना। तो कैसे इफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कि अगर इफ जो हमारा DID है इज लेस देन 10, ठीक है, तो ये काम करना है, ठीक है। एल्स इफ, तो मैं यहाँ ब्रेसेस नहीं देता हूँ, else if DID is less than 100, तो DID is equal to D and single zero, है ना, and DID else DID is equal to only D and DID, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अभी तो आ गया D005। अब इसको प्रोग्राम को हैक करते थोड़ा सा, ठीक है। हैक कैसे करते हैं कि यहाँ आके, ठीक है, यहाँ आके मैं जानबूझ के एक कोड डाल देता हूँ अपना से, ठीक है, DID इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया 12 वैसे करके ना, ठीक है, तो ये हैक हो गया, ठीक है, क्योंकि अप्रॉपरली मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट बीच में डाल दिया जानबूझ के टेस्ट करने के लिए सिर्फ, कि अगर डबल डिजिट होता है तो हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हैक कर दिया प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, क्योंकि वो प्लस नहीं हुआ है इसीलिए, प्लस नहीं हुआ इसीलिए ये आया है, ठीक है। तो D00, तो चलिए यहाँ नहीं करना होगा हमको, ऊपर ही कर लेना होगा एक्चुअली इसको, है ना, ठीक है, ऊपर करना होगा। ये प्रॉपर हैक नहीं हुआ, इसको हमको यहाँ से हटा के ये जो सबस्ट्रिंग है ना यहाँ पे कर लेना होगा। इसका नीड क्यों
यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पे हमको DID मिला है ना। अच्छा, नॉट नॉट हियर, नॉट हियर, हियर, बिकॉज ये तो सब स्ट्रिंग निकला है ना, यहाँ पे सही रहेगा कि DID इक्वल टू DID प्लस 1, ठीक है, करके देखते हैं। तो देखिए D0 जो 13 आ गया है ना, मतलब मेरा लॉजिक काम कर रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 112 करके देखते हैं। तो देखिए D113 है ना, ये आ रहा है। हाँ, इससे ज़्यादा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने 0 1 डाल दिया, ठीक है, तो उसके लिए फिर बाद में वैलिडेशन, उसके लिए फिर अभी नहीं। देखिए अब क्या हुआ, अब वो हमारा ये टूट गया है, चेन टूट गया है असल में ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस पे नहीं जाते, अभी पहले इतना ही पे रहता है, ठीक है, कि सारा अगर मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहाँ से दिमाग लगाएंगे, है ना, ठीक है। तो सी इट इज़ वर्किंग, एक्चुअली इट इज़ वर्किंग, और आप इंसर्ट कीजिएगा तो वर्क भी करेगा बाद में भी, है ना। चलिए, तो अभी क्या हुआ, हमारा कोड जनरेट हो गया, देखिए, ठीक है, हमारा कोड जनरेट हो गया। अब इसको किसी तरह से हमको वो टेक्स्ट बॉक्स में लेके जाना है पहले तो, है ना, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है, ठीक है। अगर शुरू में ये कोड जनरेट करवाना है तब तो हमको टेक्स्ट बॉक्स में इसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा किसी तरह से, ठीक है। विल हैव टू ब्रिंग इट हियर समहाउ। इस जगह में हमको लाना पड़ेगा, ये जो HTML वाला पेज है यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए लाना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है, अगर आपको शुरू में इसको दिखाना है तो, ठीक है। आ, डैडी अपने आप हाँ, या अगर सबमिशन के टाइम में जनरेट हो और मतलब आपको दिखाना नहीं है अगर यहाँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोनों देखा जा सकता है, दोनों ट्राई किया जा सकता है, इट्स अप टू यू, ठीक है, क्या करना है ना हमको, ठीक है। तो चलिए आज यही तक रहने देते हैं, ठीक है, आज यही तक रहने देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। तो इसी के आगे कल कंटिन्यू करेंगे। और पहले इसको देख लेते हैं, और ये इंसर्ट भी हम लोग करके, मतलब इसको भी कॉल करके देख लेंगे हम लोग, इंसर्ट वाला को भी। एंड देन फाइनली यही प्रोग्राम को हम लोग कोशिश करेंगे डेटाबेस लेवल पे लिखने के लिए, है ना, ठीक है, डेटाबेस लेवल पे जाके लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां पे जनरेट हो सकता है ये चीज़, है ना, ये भी देखेंगे। और किसी तरह से उपाय लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ये यहाँ लिख रहे हैं नीचे में ना, जो PHP का प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे थे, तो विल ट्राई टू रन दिस थ्रू सम अदर प्रोग्राम, ठीक है। मतलब मेरे पास एक सी का प्रोग्राम बना हुआ है जिसके अंदर में हम दूसरा प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, ठीक है। तो विल ट्राई टू सी दैट, ठीक है, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे उसको, इसको सी के प्रोग्राम के अंदर कॉल करने का, ठीक है। तो उससे हमको टाइम भी पता चल जाएगा कि कौन सा वाला जो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, वो कितना देर में रन कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है ना, ठीक है, वो पता चल जाएगा हमको। तो लाइक दैट एफिशिएंसी तो मालूम चल जाए कि कितना एफिशिएंट कौन सा प्रोग्राम है ना, ठीक है। तो विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है, हम उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर ये हाँ, कोड जो जिस पर यहाँ चेक किए उस पे तो डेटाबेस के थ्रू भी तो कर सकते हैं। ये जो हमने लिखा है ना ये कोड। जैसे यहाँ पे हाँ, डॉक्टर का आईडी जनरेट हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेटाबेस में भी हो सकता है ये। तो डेटाबेस में, लेकिन यस इसके लिए पहले आपको स्टोर्ड प्रोसीजर समझना पड़ेगा, मतलब PL SQL में जाना पड़ेगा इसके लिए, यस। ठीक है। तो ये नॉर्मल जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसके उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू गो टू PL SQL, रिमेंबर, ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ेगा हमको, तब जाके होगा। तो इसको कहीं कहीं PL SQL बोला जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या नाम दिया है, स्टोर्ड, ठीक है, समथिंग क्या तो नाम दिया हुआ है, एक SPM ने SQM करके कुछ नाम दिया हुआ है, जो MySQL यूज करता है, ठीक है। मतलब इसे प्रोग्राम लिखने सीखना होगा आपको। तो चलिए कल देखेंगे, उसको भी कल करके देख लेंगे हम लोग कैसे करके वहाँ पे प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। और बाकी उसके बाद में प्रैक्टिस है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा सारा चीज़ें। जैसे हम लोग को तो स्कूल कॉलेज में सब चीज़ नहीं सिखाया गया था, सारा जैसे जैसे जरूरत पड़ा है, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं सब चीज़ों को, ठीक है। और खैर इससे बेटर, इससे एक एफिशिएंट तरीका मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगा आपको, मतलब ये लूप लगाने का हमको जरूरत नहीं होगा। थोड़ा सा अगर हम अच्छा से ये क्वेरी अगर लिख लेना हम लोग, ये जो हमने लिखा हुआ है, अगर इस क्वेरी को थोड़ा सा बेटर लिख लिया जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मेहनत नहीं होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं होगा। तो देखते हैं, बट हमको वो टाइमर लगा के चेक करना पड़ेगा कि विच वन इज रनिंग बेटर, ठीक है, कौन सा वाला रन बेटर कर रहा है, वो टाइमर लगा के हमको चेक करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, कल परसों तक अरेंजमेंट करके देख लेते हैं वो टाइमर वगैरह भी लगा के कौन सा बेटर है, तो उसी के हिसाब से आगे से अगर लिखा जाएगा प्रोग्राम तो बेटर रहेगा। बट सारा ऑप्शन दिखा देते हैं हम लोग कि आप यहाँ से बना सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं। अगेन फॉर पर्सनल प्रैक्टिस, है ना, जब पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन ट्राई द सेम थिंग इन जावा ऑल्सो, आप जावा में भी कोशिश करके देखिए, ठीक है। फिर कुछ दिन में मैं डॉट नेट में भी दिखाता हूँ एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको, ठीक है, जो
वहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सेम कॉन्सेप्ट से भाषा अलग अलग हो रहा है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट बदल रहा है, कभी हमको वेब में काम करना है, कभी इधर काम करना है, कभी उधर काम करना है, ठीक है। दैट इज वाई हमारे पास में इतना चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। अदरवाइज जो एल्गोरिथम है, अभी जो एल्गोरिथम का बात हो रहा है, एल्गोरिथम इज द सेम, ठीक है। इसलिए मुझे इस पार्ट में दिक्कत नहीं होता है कभी भी, ठीक है। इस पार्ट में दिक्कत, जैसे अभी मैंने बोला ना, सब स्ट्रिंग के लिए मुझे भी देखना पड़ता है, ठीक है, कि भाई इसका सब स्ट्रिंग, क्योंकि कहीं कहीं पे डॉट नेट में जाएगा आपको पूरा लिखना होगा, SUB STRING पूरा लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने SUB STR लिखा हमने, ठीक है ना। तो इस तरह से तो अलग अलग टाइप का सिंटेक्स सब जगह मिलता है हमको, तो वो थोड़ा सा देख लेना होता है। तो उसके लिए तो आज किताब है आपके पास में, वेब रिसोर्सेज पड़ा हुआ है, ठीक है। कंपनी खुद अपना वेबसाइट में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तो कमी नहीं है रिसोर्सेज का, आराम से मिल जाता है चीजें, है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए, बाकी इसको मैं उसमें डाल देता हूँ, आपका गिट में भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहीं से मैं कॉपी कर देता हूँ गिट में। तो देखिए यहाँ से जब ऐड करना होता है तो गिट ऐड और डॉट, मतलब जितना भी चेंजेस हुआ वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए गिट यहाँ पे भी कमिट करना पड़ता है, गिट COMMIT कमिट, ठीक है। तो नॉर्मली मैं कमिट में डेट डाल दे रहा हूँ, बिकॉज नहीं तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एक्चुअली आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या कमिट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ डेट डाल देता हूँ, 2020 10/28, एंटर दबाए। तो देखिए जो चेंजेस हुआ, देखिए आज 2 फाइल चेंज हुआ, कोई नया फाइल क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने 2 फाइल चेंज किया है, ठीक है। और तो ये, इंसर्शन और डिलीशन वो भी बताते रहे साथ हाँ हाँ वो बता रहा है, ठीक है, कि कितना 77 इंसर्शंस हुआ है देखिए, और 21 डिलीशंस हुआ है फाइल के अंदर में, बोल रहा है, ठीक है। में। इसको अच्छा से सीखेंगे तो वो भी पता चल जाएगा, मतलब दोनों दोनों फाइल को आप साइड बाय साइड रख के भी देख सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है बोल के, जब ब्रांचेस अगर यूज करेंगे स्पेशली तब, है ना, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे आते हैं वो सब चीज पे भी। फिर अल्टीमेटली गिट पुश कर देना होगा। तो अब ये जैसे जा रहा जैसे है। सब बड़ा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे ब्रांचेस बनी हाँ बिल्कुल, रहेंगी, हाँ। यूजर जाते हैं। हाँ चीजें, हाँ एक एक चीज का आते रहेगा। तो देखिए चला गया है ना, ठीक है। तो जाके वहाँ पे अपडेट तो ये कर सब दिया। कॉलेज, ये सब से कॉलेज में से अवेयर नहीं हुई सर इन चीज़ों से। क्या चीज? तो इन चीज़ों से कभी कॉलेज में अवेयर हुए ही नहीं हम लोग। और होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। तो वहाँ पे तो एक तो स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होता है, प्लस फोकस कुछ और है ना, वहाँ पे फोकस है कि किसी तरह से जो सिलेबस है उसको बस खत्म कर दिया जाए। और देखिए होता क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए जो कॉलेज का मेन डीन है या जो है, उनका एम कुछ और रहता है, उनका एम होगा कि अच्छा चलो कॉलेज अच्छा हो, बड़ा हो। लेकिन टीचर्स का एम तो वो नहीं होता है ना, सबका पर्सनल पर्सनल एम रहता है एक्चुअली में। तो सब अपना अपना पर्सनल एम के लिए भाग रहा है। ये चीज विदेश में नहीं होता है, विदेश में क्या रहता है कि मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन के एम के साथ जाना होता है, ठीक है। और वहां पे आदमी को ही पता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का एम के साथ नहीं जाएंगे तो मेरा भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, मेरा भी कुछ नहीं होगा। तो वहां पे जब आदमी को रखा भी जाता है तो देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा होगा और हम भी आदमी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं बोल के, है ना। उसी हिसाब से किसी को रखा जाता है। जैसे अपने देश में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर सिनारियो ये होता है, कॉट इन द रॉन्ग रॉन्ग जॉब, ज्यादातर मैक्सिमम पीपल आर कॉट इन द रॉन्ग जॉब। ये पहले monster.com का एड में भी आता था, ठीक है, कॉट इन द रॉन्ग जॉब। मतलब आप उसके लिए बने ही नहीं है, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यही होता है, ठीक है, ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यही होता है। जैसे ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम है ना, मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, अगर फाइबर मिल जाता तो अच्छा रहता था, ठीक है, एवरी डे आई एम ट्राइंग, है ना। यस। तो BSNL वाला नहीं ले रहा हूँ, मैं रोज रिव्यू देख रहा हूँ, ठीक है, मैं रोज रिव्यू देख रहा हूँ उसका, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बोल के, ठीक है। सबसे पहले तो उसका प्लान्स वगैरह उतना वो नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, सब में लिमिटेड है। अब जियो वाला में है अनलिमिटेड है लगभग, जैसे वो 3300 GB तक मंथली, ठीक है, वो नहीं करेगा, आपको काटेगा नहीं, मतलब वो 30 MBPS पे देगा, है ना, ठीक है। सबसे बेसिक जो प्लान है वो, ठीक है। और कोई आपको वो नहीं मिलता है, जो एप्स होता है ना, OTT एप्स जो बोलते हैं, एंटरटेनमेंट एप्स वगैरह नहीं मिलेगा इसमें 399 का प्लान में, ठीक है। और ये सब प्रीपेड है, प्रीपेड है मतलब यू हैव टू पे ओनली 399 फॉर इट, है ना, ठीक है। बट पोस्ट पेड, BSNL का सारा प्लान पोस्ट पेड है, मतलब इसमें BSNL में क्या है, प्लस आपको 18% GST देना पड़ता है, ये गड़बड़ रहता है BSNL में, ठीक है। तो ये ठीक। इतना ही है। अब इससे ऊपर का जो प्लान होगा उसमें आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, जैसे सबसे बेस्ट जो अगर मतलब एंटरटेनमेंट सब के लिए लेना है आपको, तो इसका प्लान आता है ये वाला, क्या बोलते हैं, ये 999 BSNL का। में बता रहा हूँ। नहीं BSNL नहीं, जियो का। अच्छा। तो 999 का प्लान जो ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं लोग, ठीक है, जिसमें आपको वो सब एप्स भी आ जाता है ना, जो ये डिज्नी हॉटस्टार, Amazon प्राइम, ये सब भी आप देख सकते हैं। तो वो आपको मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन मिल जाता है उसका, ठीक है। तो बट हम लोग को तो उसका जरूरत नहीं है, हम लोग को तो 399 मिलेगा तो चल जाएगा, ठीक है। एंड 30 यस सर, MBPS इज ऑल्सो मोर देन ये एनफ राइट नाउ, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मोर देन एनफ, ठीक है।
तो अगर स्पीड और ज़्यादा आपको चाहिए तो 40 Mbps का 50 Mbps का देता है 499 में, ठीक है, तो वो आप ऑप्ट कर ये सकते हो। 30 Mbps रीच करता हूँ या फिर सर इसका हाफ तक ही वो जाता है? तो देखना पड़ेगा ना लगा के, ठीक है, हालांकि प्रॉमिस तो करता है लोग अप टू 30 Mbps, ठीक है, बट मान लीजिए 30 Mbps नहीं मिले, अगर अपलोड डाउनलोड दोनों मुझे अगर 10 Mbps तक भी मिल जाएगा ना रेगुलरली तो भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी कितना मिलता है पता है, अभी बीएसएनएल हमको हार्डली, अभी मैं अगर स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा तो कभी 3 दे रहा है जबकि 8 प्रॉमिस करता है, ठीक है, कभी 3 देता है, कभी 2.5 देता है, कभी 4 देता है, ठीक है, लेकिन 8 तक तो जाता ही नहीं है लगभग लगभग, ठीक है। और जो ये दे रहा है मुझे अपलोड स्पीड दे रहा है वो 300 400 मैक्सिमम 400 केबीपीएस देता है। जबकि सर मेरे ख्याल से बीएसएनएल को था सर, ट्रैफिक होगा नहीं ऐसे। हाँ तो ये लोग कैप करके रखा हुआ है ना इसको, तो नहीं ऐसा नहीं कि बीएसएनएल में ट्रैफिक नहीं है, बीएसएनएल को बिजनेस वाला लोग लेता है ना ज्यादातर। यस अ, सर। तो क्योंकि ब्रॉडबैंड शुरू से जैसे जितना साइबर कैफे वाला है ये लोग सब लेके रखा हुआ है, क्योंकि बीएसएनएल में क्या होता है चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है ना, वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाता बीएसएनएल वालों। तो जैसे जैसे प्राइवेट जो ऑपरेटर्स होता था ना, आजकल तो पता नहीं है या नहीं है, पहले बड़ा बड़ा शहर में प्राइवेट ऑपरेटर्स जो तार से जो देता था, तो वो लोग क्या करता था, वो लोग सिर्फ आपको एक ही डिवाइस चलाने के लिए देता था, सस्ता तो देता था, ठीक है, 500 रुपया 400 रुपया में आपको देता था, लेकिन वो लोग देता था अनलिमिटेड बोलता था, लेकिन वो लोग क्या करता था, वो लोग बोलते थे एक ही डिवाइसेस में चलाइए आप, ठीक है, एक से ज्यादा डिवाइस में नहीं है ना, वो आपका लैपटॉप का मैक एड्रेस लेके चला जाएगा, वो लोग वो मैक एड्रेस से ट्रेस करेगा, है ना वो लोग, कि आप उस कनेक्शन को दूसरा मैक एड्रेस में तो नहीं चला रहे बोल के, है ना, इस तरह से वो लोग करता था। तो हालांकि अब लैपटॉप में भी हॉटस्पॉट आ गया तो आदमी लोग मोबाइल वगैरह तो यूज कर ही सकता है उसमें भी, है ना, बट इनिशियली तो ऐसा था नहीं। तो प्राइवेट ऑपरेटर लोग खैर टेक्नोलॉजी में काफी आगे रहते तो ये लोग रोक टोक करता है, लेकिन बीएसएनएल शुरू से कभी रोक टोक नहीं किया, आपको जितना डिवाइस चलाना है आप चलाइए, है ना, ठीक है, इस तरह से था। तो ज्यादातर जो ये साइबर कैफे चलाने वाला ये इस तरह का जो भी आदमी था, ये लोग क्या किया था, ये लोग इसी को लेकर रखा हुआ था, बीएसएनएल को, है ना, लेकर रखा हुआ था। तो धीरे धीरे कम हो रहा होगा, लेकिन अभी भी जो बिजनेस एरिया है उसमें काफी है, बीएसएनएल काफी चल रहा है, ठीक है, उस सब में। तो लेकिन ये अपलोड पे तो कैप करके रखा हुआ है ना, ये मतलब अपलोड वो 400 से ज्यादा देता ही नहीं है, वो जानबूझ के रखा हुआ है कि अपलोड हम इतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि उसको लगता है कि लोग अपलोड नहीं करते, लोग डाउनलोड ही करते जाता है ना, इसीलिए। तो इसको ये कम कर दिया है और इस पे जितना है ये इस पे दे रहा है, बट ऐसा नहीं है, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं इसमें तो दोनों है ना, अपलोड डाउनलोड है, ये आप जब वीडियो कॉल करेंगे तो आप भी तो डेटा अपलोड कर रहे हो, आप डाउनलोड भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तो दोनों चाहिए हमको। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, और ये प्रॉब्लम होता है मेरा, ये वीडियोस वगैरह भी अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है हमको, है ना, ठीक है, इसी के कारण कि स्पीड इतना कम है। और फिर ये नीचे में बैठ के ये ऑफिस में बैठ के अभी क्लास क्लास लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये जियो का नेटवर्क भी बहुत खराब रहता है, तो वो भी लगा के काम नहीं हो पाता है। तो मेरा एरिया में पता नहीं ये आसपास में एकदम जियो का नेटवर्क ठीक नहीं है, चलता ही नहीं है। तो सर फाइबर लेंगे फिर उसका तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या चीज़? फाइबर लेंगे तो सर मतलब फाइबर तो लैन कनेक्टेड रहेगा तो वो तो हाँ, सर स्पीड स्पीड इफेक्ट नहीं करेगा नीचे में ना। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम ठीक ठाक रहेगा मतलब वही सॉल्यूशन ही है बिजनेस के लिए असल में, ठीक है, तार ही सॉल्यूशन होता है, इसलिए तो आदमी लोग ब्रॉडबैंड लगाता है ना, कि ब्रॉडबैंड जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है तब तो ठीक रहता है, मेन प्रॉब्लम है टूटने का, वो तार वो टूट जाता है तो बीएसएनएल वाला तो आके मरम्मत नहीं करता है ना, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे ये मेरा भी टूट जाता है तो एक दिन 2 दिन तक उसको फोन करते रहिए, वो लापता है, ठीक है, वो आएगा कब रिपेयर करेगा, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है उसमें। तो और प्लस ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं है इसका, आप जाइए एक चीज के लिए 10 बार दौड़िए तब जाके कुछ होता है वहाँ पे, बिल प्लान चेंज कराना है तो ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं उसका चेंज कराने के लिए, बट प्राइवेट में ये सब चीजें कम से कम, कि जैसे मान लीजिए कोई नया अच्छा ऑफर कॉल आपके लिए पे। सुइटेबल आ रहा है तो यस। सेम डे में हो जाता है ना, कॉल सेंटर को कीजिए या ऑनलाइन पोर्टल है आराम से हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा या प्रॉब्लम फिर होता है। या या फिर सर रिचार्ज करने के टाइम आप प्लान चेंज कर 399 हाँ में फोर बस, हाँ, हंड्रेड को करना बस वही, और हाँ, रिचार्ज, सेलेक्ट करें और काम हो गया। बस हो गया। तो ये सब चीजें ना इसीलिए मैं भी वेट कर रहा हूँ, नहीं तो ये संडे के दिन में ही लग जाता था मेरा, ठीक है, संडे को जो मेरा वो ब्रॉडबैंड का देखने के लिए आता है वो आया था घर में, बोला कि हम लगा रहे हैं बोल के, तो लगाना है तो बोले हम आज ही लगा देंगे बोल के, बोले कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वो सब बाद में होते रहेगा, हम आज ही लगा देंगे बोल के। तो फिर हम मेरा बोले भी मैं, लग जाता लेकिन सर मेरा भी लग जाता लेकिन सर एमपी से कॉलेज खुलने का अच्छा मे भी अच्छा, सिर्फ जनवरी या दिसंबर में तो बैंगलोर चले जाएंगे ना अच्छा, इसलिए। जैसे इसलिए लगाएंगे अभी तो। अच्छा, तो आपका तो वहाँ जैसे जियो है ना, आ गया है ना जियो वाला कहाँ पे सर मेरे आपके एरिया घर में? तक ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये एरिया सर में, एरिया एरिया में है ना, ये तो सर मेरे मेरा एरिया में है। एरिया में नहीं पहुंचा है वो लोग शायद, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग नहीं बनाए हैं, मतलब अभी तक वो लोग का तार वार सही ढंग से लगा नहीं मेरे ख्याल से मेरे एरिया में, ठीक है। मेरे घर के आसपास में सर वो कुछ लोग ने ले लिया है। अच्छा, मेरे घर पे आया था पूछने के लिए।
हाँ हाँ। तो हालांकि उस समय थे नहीं घर पे, तो मना कर दिए थे। हम्म अभी चाहिए था, लेकिन सेकंड फेज का कॉलेज शायद जनवरी में ही खुल जाएगा, तो फिर जाना हम्म पड़ेगा। हम्म। तो सोचे वहीं बैंगलोर में जाके वहीं पे लेंगे इसका हाँ हाँ। साइबर। चलिए तो ठीक है, इसका तो कभी कंटिन्यू कभी करते हैं आपने फिर मृत्युंजय। यस सर, कभी कभी से क्लास करते करते 2 GB से खत्म हो जाता है यहाँ अच्छा पे। अच्छा यस सर, बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी। एक दोनों सिम में सर रिचार्ज करके रखे हैं, जियो का बचा के रखे हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। चलिए ठीक है, फिर कॉल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर वीडियो अपलोड कर दीजिए। अच्छा ठीक ठीक।